हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन बैच में, जिसमें हम बेटा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अब समझिए इस बात के सीरियसनेस को कि ये वही चीज है जो आपका मिसिंग है बेटा। आप कहते हो ना कि सवाल पढ़ के हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, ये वही काम चोरी है। फिजिक्स पढ़ना, कंसेप्ट समझ लेना, सुन के सीख लेना बहुत इजी होता है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट करना, और वो कैलकुलेशन आप बहुत अच्छे से तभी कर सकते हैं जब आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ। भाई साहब 45 में से तो 5 सवाल ग्राफ के होते हैं, हर साल जाके देख लो। 4 से 5 सवाल ग्राफ के कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। अगर मैं 1.5 क्लास ग्राफ पढ़ा रहा हूं तो मैं नाइंसाफी तो नहीं कर रहा हूं। काइनेमेटिक्स से लेकर के लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशन, ग्रेविटेशन, सॉलिड, फ्लूइड, एसएचएम, वेव, इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा कम, मैग्नेटिज्म में बहुत ज्यादा ग्राफ बनता है, डिफरेंशिएशन यूज होता है, इंटीग्रेशन यूज होता है। भाई तुम अगर काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ोगे ना तो ऑप्टिक्स पढ़ सकते हो। अगर तुम लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ोगे ना तो रोटेशन पढ़ सकते हो, ग्रेविटेशन पढ़ सकते हो। अगर तुम ग्रेविटेशन नहीं पढ़ते हो तो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ सकते हो। अगर तुम एसएचएम नहीं पढ़ते हो तो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुम बेसिक मैथ नहीं पढ़ोगे तो एक चैप्टर बता दो जो तुम अच्छे से पढ़ पाओगे। पूरे मॉडर्न में ग्राफ ही ग्राफ है, पूरे मॉडर्न में ग्राफ ही ग्राफ है। बात समझने की कोशिश कर गधे, बात समझने की कोशिश कर। मैं कह रहा हूं अगर काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ता तो रोटेशन पढ़ सकता है तू। अगर तू रोटेशन नहीं पढ़ता है तो ग्रेविटेशन पढ़ सकता है। ग्रेविटेशन पढ़ने के लिए रोटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर तू सॉलिड नहीं पढ़ता है ना तो एसएचएम पढ़ सकता है। अगर तू एसएचएम नहीं पढ़ता है तो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ पाएगा। अगर तू इलेक्ट्रोस्टैट नहीं पढ़ता तो मॉडर्न पढ़ सकता है। लेकिन अगर तू बेसिक मैथ नहीं पढ़ेगा तो बिना इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफ, त्रिकोणों के कौन सा चैप्टर है जो तू पढ़ पाएगा? तो अन्याय नहीं है 10 क्लास अगर तूने पढ़ लिया तो, अन्याय नहीं है ये। और आज तक पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी अगर ये काम कर दिया जाता ना तो तेरा जीवन आसान हो जाता। ये फिजिक्स वाला ही है कि पेन लेके 4 लेक्चर में खत्म करना ना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। तू उससे बोल रहा है ना जिसने 12 घंटे में खड़े होके पूरी 11th क्लास पढ़ाई है, जिससे 15 सवाल आए हैं। तो सिलेबस खत्म करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तू भी जानता है। एक बार खड़ा होऊंगा और पूरा नीट का फिजिक्स पढ़ा के निकल जाऊंगा। जाके देख, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, हर फॉर्मूला, और हर फॉर्मूले पे सवाल प्लस PYQ 12 घंटे में करा के निकल गया था मैं। 12 घंटे में करा के निकल गया था मैं। तो इस बातों को समझो। अगर छोटे बच्चे हो तो इस चीज के सीरियसनेस को समझो बेटा, ठीक है। बस मैं तुम्हें ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें डांट रहा या मैं तुम्हें समझा रहा, कुछ नहीं कर रहा। मैं बस तुम्हें आगाह कर रहा, जो सच्चाई है बस वो बता रहा, ठीक है। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 8 में। आज का हमारा गोल क्या है? तो सबसे पहले हम आपको डाउट्स को लेंगे। हालांकि मैं ऐप में ही डाउट आपको बता चुका हूं, लेकिन वही बात है, मैं फिर से आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको रिवीजन कराऊंगा जो लास्ट क्लास में पढ़ाया है, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट पूरा रिवीजन कराऊंगा। उसके बाद कौन बनेगा डॉक्टर्स का एपिसोड नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कलम कॉपी लेके तैयार रहिएगा, कलम कॉपी लेके तैयार रहिएगा। उसके बाद हम सारे रूल पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के। भाई साहब मैं तो कहता हूं एकदम धीरे धीरे डिफरेंशिएशन को सीख लो अच्छे से। पूरे काइनेमेटिक्स में, लॉज ऑफ मोशन में, वर्क एनर्जी पावर में, रोटेशन में, ग्रेविटेशन में, फ्लूइड में, एसएचएम में, वेव में ये यूज होता है। तो वहां पे फंसोगे शायद 70-80 क्लासेस में, 80-90 क्लासेस में तुम जाके फंसोगे। उससे अच्छा है ना कि धीरे धीरे इसको 2 क्लास लगा के ही सही पढ़ लिया जाए। चलो आओ। सबसे पहला डाउट मैं ऐप में भी बता चुका आपको। आपने बोला कि सर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, एंगल 90 से कम बन रहा और स्लोप कांस्टेंट होगा।
एंगल 90 से कम बन रहा, स्लोप पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ये समझ आ गया था सर। बी से लेकर के सी होते हुए डी तक जाएं तो ये हंसता हुआ रामलाल है, तो हंसते हुए रामलाल का स्लोप इंक्रीजिंग होना चाहिए। हाँ सर, स्लोप इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो इस बीसी पार्ट के लिए भी इंक्रीजिंग, सीडी पार्ट के लिए कंप्लीट ग्राफ हंसता हुआ है तो स्लोप इंक्रीजिंग होना चाहिए। स्लोप कैसा होना चाहिए? इंक्रीजिंग। लेकिन सर बीसी पास में आपने स्लोप निगेटिव लिख दिया, ये कैसे हो सकता है? आपने मेरे से कहा कि जब स्लोप इंक्रीजिंग है तो निगेटिव कैसे हो सकता है, और ये डाउट 80 लोगों को और आए कि स्लोप अगर निगेटिव है तो इंक्रीजिंग कैसे हो सकता है, अगर इंक्रीजिंग है तो स्लोप तो पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, पॉजिटिव चीज ही बढ़ती है बस, मतलब कोई चीज इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब वो पॉजिटिव होगा। कितनी दिमागी रूप से कमजोर हो, जरा सोचो, कितने दिमागी रूप से कमजोर हो, जरा सोचो। मान लो मैं कुछ लिखता हूं -4, फिर आगे बढ़ के लिखता हूं -3, फिर आगे बढ़ के लिखता हूं -2, फिर -1, फिर 0। बताओ -4 से 0 पे गए तो बढ़ा कि घटा? सोचना, सोच, इस बात को समझने की कोशिश कर, फील कर कि अगर तू कहीं -4 पे है, -4 से -3 गया, -3 से -2 गया, -1 गया, फिर 0 गया, तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? तो बोल सकता है कि सर स्लोप तो इंक्रीज हो रहा, क्योंकि निगेटिव में घट रहा है। निगेटिव में घटने को हम बढ़ना कहते हैं। नंबर सिस्टम देखो तो 0 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, तो आप इधर से इधर जाते हो तो बढ़ता ही तो है। -4 से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इसको हम इंक्रीजिंग बोलेंगे बेटा। तो यहां पे स्लोप देखने के लिए आप टेंजेंट प्लॉट करोगे। हाँ सर, अब ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है उसका एक्स एक्सिस से एंगल देखो 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे स्लोप निगेटिव होना। स्लोप का निगेटिव पॉजिटिव होना किसी इंस्टेंट पे और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होना अलग चीजें हैं यार। कैसी बातें कर रहे हो, शर्म करो। चलो, मैं तुम्हारे इस सेक्शन में ज्यादातर बच्चों को क्लियर है, लेकिन कुछ बच्चों को डाउट है तो मैं फिर से बता देता हूं। देखो बेटा, ये मैंने एक ग्राफ बनाया, इस ग्राफ का नेचर बोलो कैसा है, एकदम कमेंट बॉक्स में स्पीड ऑफ लाइट से कमेंट चलना चाहिए कि इस ग्राफ का स्लोप कैसा है। स्लोप कैसा है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे? तो जब ए पॉइंट पे स्लोप देखोगे वो होगा 0। ए पॉइंट कहां बना है मैं बता देता हूं, यहां बना है, तो ए पॉइंट पे स्लोप बताओ, 0 है सर। बी पॉइंट पे स्लोप अगर मैं पूछूं तो टेंजेंट प्लॉट करोगे, और ये जो एंगल बन रहा है वो 90 से कम है, तो बी पॉइंट पे स्लोप बोलोगे कुछ पॉजिटिव आया। तो जब मैं ए से बी तक गया तो स्लोप बढ़ा कि घटा? तो हंसता हुआ ग्राफ है, वैसे भी यहां पे 0 था, यहां पे 2, 3, 4 प्लस में आया हो तो स्लोप बढ़ा। और अगर मैं पूछूं मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप का मतलब होता है कि पहले स्लोप क्या था सर? 0 था, रेखा लेटी हुई थी, बाद में रेखा खड़ी हो गई, तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। स्लोप का बढ़ना और मैग्नीट्यूड का बढ़ना दोनों अलग अलग है। सर रेखा की पावर आपने बढ़ा दी है इसमें, इसलिए रेखा खड़ी हो गई है। इस ग्राफ को हम कहते हैं पैराबोलिक ग्राफ, और इसमें हम साफ साफ कह सकते हैं कि x का पावर 1 से ज्यादा रहा होगा, हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो भी तो ऐसा ही दिखेगा ना पैराबोलिक। 100% बच्चों को यह क्लियर है क्या? सर स्लोप भी बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप भी बढ़ रहा है। हाँ, अगर स्लोप पॉजिटिव में बढ़ता है ना, अगर स्लोप पॉजिटिव में आता है, 0 के बाद कुछ पॉजिटिव आता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप भी बढ़ेगा और स्लोप भी बढ़ेगा। हंसता हुआ रामलाल भी है, हाँ, और रेखा खड़ी भी हुई, रेखा खड़ी हुई तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बढ़ा, हंसता हुआ रामलाल है इसलिए स्लोप बढ़ेगा। क्लियर है? 100% बच्चों को समझ में आया। चलो अब दूसरा ग्राफ देखते हैं। मान लो ये ग्राफ है बेटा, अच्छे से बताना, ए पॉइंट पर कहीं स्लोप और बी पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू। तुम बोलोगे कि सर ए पर जो स्लोप है ना वो पॉजिटिव एंड हाई है, बहुत बड़ा ज्यादा स्लोप है, नहीं है, रेखा ज्यादा खड़ी नहीं है, रेखा तुमको ज्यादा खड़ी नहीं दिख रही है? हाँ सर रेखा ज्यादा खड़ी है। और बी पर स्लोप हो गया तुम्हारा 0, रेखा बाद में लेट गई। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूं स्लोप का, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा सिर्फ नंबर, प्लस माइनस से मतलब नहीं है। तो पहले स्लोप कुछ पॉजिटिव में था, फिर 0 हो गया, रेखा लेट रही है तो मैग्नीट्यूड घटेगा। और सिर्फ अगर मैं स्लोप पूछूं तो वो भी घट रहा है क्योंकि रामलाल रोता हुआ है।
क्या यहां पे स्लोप डिक्रीजिंग है? हाँ। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप भी डिक्रीजिंग है? हाँ। और ये सॉरी, तो कितना आसान है, स्लोप भी डिक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप भी डिक्रीजिंग, स्लोप भी इंक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप भी इंक्रीजिंग। कितना आसान है यार, कितना आसान है। अब एक ग्राफ और यहां पे ऐसा बनता है कुछ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ये पॉइंट मैं ए बनाता हूं, ये बी बनाता हूं। मुझे बताओ इस तीनों ही ग्राफ में पहले कौन सा पॉइंट कंसीडर करोगे, ए की बी? पहले ही कौन सा पॉइंट पहले कंसीडर करोगे, ए की बी? बताओ। कई बच्चों को यह भी डाउट है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इधर से इधर जा रहे हैं, किधर से इधर जा रहे हैं? हाँ, तू अभी बचपन से छोटा बच्चा थोड़ी ना हो जाएगा, अभी आगे बढ़ेगा ना, जीवन तेरी रेखा आगे बढ़ेगी। क्या अभी तू 11वीं में है और पता चला 1 साल बाद तू 10वीं में चला गया, फिर 2 साल बाद 8वीं में चला गया, फिर 2 साल बाद 6वीं में चला गया, फिर 2 साल बाद 5वीं में चला गया, और फिर 2 साल बाद तुम्हें पापा गोद में खिला रहे, अरे मेरा नन्हा मुन्ना मेरा नाम रोशन करेगा। अबे 11 साल पहले तो नाम डूबा चुका ही है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि रिवर्स डायरेक्शन में चल लोगे। ऑब्वियस सी बात है पहले ही आएगा। मतलब कैसे सोचते हो यार, कैसे सोचते हो? बुद्धि बेच के तुम ही तो नहीं खा गए मलाई बर्फ। ये वाई और ये एक्स। अब मुझे बताओ कि यहां पे एंगल जो बन रहा 90 से बड़ा है, हां, तो ए पर स्लोप क्या होगा? निगेटिव होगा। बी पर स्लोप क्या होगा? सर देखो बी पर अच्छे से देखो तो ग्राफ ऐसा बन रहा है, ये ऐसा हो जा रहा, 0 होगा। तो मैं अगर तुमसे पूछूं मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, आराम से जवाब देना, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप के बारे में क्या कहोगे? मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो सर रेखा यहां पे खड़ी थी, बाद में रेखा लेटी तो मैग्नीट्यूड घटा। सीधा देखो ना कि पहले रेखा खड़ी थी, बाद में रेखा लेट गई। अच्छा, एक बड़ी अच्छी ट्रिक याद आई, बहुत अच्छी बात समझ में आई, बताऊं? अगर तुमसे मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप पूछे ना तो रेखा को याद करना, और अगर तुमसे स्लोप पूछे तो रामलाल को याद करना। रामलाल कैसा है? हंस रहा तो स्लोप बढ़ रहेगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप मतलब रेखा। हो, खत्म खत्म। देख, स्लोप पूछे तो रामलाल, और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप पूछे तो रेखा। चल इधर देख, बता मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप के लिए सर रेखा, रेखा लेटी है बाद में खड़ी हो गई तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बढ़ा, और स्लोप के लिए रामलाल हंस रहा है तो स्लोप भी बढ़ा। ओ माय गॉड। अब देख इधर, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप के लिए रेखा, रेखा देखो, रेखा देख, ग्रीन कलर की रेखा है, रेखा एकदम हरी भरी है। रेखा पहले खड़ी थी, हां, बाद में रेखा लेट गई। पहले रेखा खड़ी थी, बाद में रेखा लेट गई तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप घटा। और स्लोप की बात करोगे तो रामलाल, रामलाल रो रहा है। ओ भाई साहब, ये मुझे कल क्यों नहीं समझ में आया? अगर कल आ जाता तो बच्चों को मतलब तार तार हो जाता ये तो। चलो यहां देखो, स्लोप बोलो। स्लोप मतलब मैं रामलाल, रामलाल हंस रिया है। यहां पे रेखा कैसी है? यहां पे रेखा कौन से कलर की है? ये रेखा है। रेखा याद रखना, टेंजेंट और रेखा को मत मिलाना। ये रेखा है। सर रेखा लेट रही है, रेखा लेट रही है तो स्लोप मैग्नीट्यूड घटेगा, और रामलाल हंस रहा है तो स्लोप बढ़ेगा। रामलाल रेखा रॉक्स। अब एक छोटा सा तरीका लगाओ, कोई टेंजेंट वेंजेंट नहीं खींचना। स्लोप मतलब रामलाल, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप मतलब रेखा। डन। अब मुझे लगता है कहीं से कोई डाउट नहीं होगा, अब मुझे लगता है कहीं से कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, मस्त मस्त। चलो अब हम शुरू करते हैं, कौन बनेगा डॉक्टर डैश का एपिसोड नंबर 2। तो कलम कॉपी लेके तैयार हो जाइए। कौन बनेगा डॉक्टर डैश के एपिसोड नंबर 2 में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन के सामने है। ईमानदारी से बता दीजिएगा कि 5 में से या 4 में से जितने भी सवाल में लेके आए उसमें से कितने नंबर आपके बन रहे हैं। पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन के सामने। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर द रिलेशन। अच्छा, तुमको यह तो पता है ना कि रेखा जो है वो लेटती है और खड़ी होती है, और रामलाल जो है वो हंसता है और रोता है। तो रामलाल हंसता रोता तो स्लोप बताएगा, रेखा लेटती और खड़ी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बताएगी। दोनों का वर्किंग एरिया अलग अलग है। रामलाल हंसता और रोता है तो स्लोप बताएगा, वो तो तुमको पता है, और रेखा लेटती और खड़ी होती है तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बताएगी।
मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप मतलब फीमेल और स्लोप मतलब मेल। आओ चलो, इस सवाल का सही जवाब बताइए। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर द रिलेशन y बराबर 1/x। वाई एक्स, ये रहा वाई एक्स, बोथ 1 एंड 2 हम चोमू है, कौन सा सही होगा? यस यस यस। तो मुझे लग रहा है कि आंसर जाना चाहिए थर्ड। कितने लोग थर्ड दे रहे हैं? सभी एक दे रहे हैं। इतना समझदार कब से हो गए बे? काला अक्षर भैंस बराबर, इतना तुम्हें काला अक्षर और भैंस में कोई फर्क नहीं पता। हाँ, कितने लोगों को लगता है कि थर्ड आंसर आएगा? कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोग तो चौथे पे जा रहे हैं। एक्चुअल में थर्ड आंसर गलत है, बोथ 1 एंड 2 नहीं होगा। सर ये ग्राफ और ये ग्राफ तो एक ही जैसा लग रहा है, देखो लगभग लगभग टुई टुकटुई, लेकिन ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ये जो एक्चुअल में ग्राफ है ये हाइपरबोलिक नहीं है, एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ है। ये y इज इक्वल टू ई का पावर -x यहां पे टच कर गया है। ये देखिए, ये एक्चुअल में y इज इक्वल टू 1/x का सही ग्राफ है। जब आप y इज इक्वल टू 1/x को प्लॉट करते हैं तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ऐसे बनता है, ना तो ये x एक्सिस को टच करता है ना y एक्सिस को। x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y इनफाइनाइट आएगा, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y इनफाइनाइट। y इनफाइनाइट यहां थोड़ी ना टच कर जाएगा, y इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर। और x को इन्फिनिटी रखोगे तो y 0, x को इन्फिनिटी यहां थोड़ी ना रख दोगे, बहुत दूर रखोगे तब जाके कहीं y 0 होगा। मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ में ये x एक्सिस और y एक्सिस को टच नहीं करता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ पहला जवाब आपका सही होगा। क्लियर है बेटा? अच्छे समझ में आया? एक बोल रहा है 2 क्यों नहीं होगा? 2 इसलिए नहीं होगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक में x 0 रखने पे y फाइनाइट नहीं आएगा। x को 0 रखो तो y तो इनफाइनाइट आएगा, यहां पे x को 0 रखने पे y कुछ फाइनाइट आ रहा, ये पॉसिबल नहीं है इस रिलेशन के लिए। होप आई एम क्लियर। ठीक है, दूसरा सवाल तैयार रहिएगा। दूसरा सवाल आ रहा है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर द टाइम एंड लेंथ वेर t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G। ये टाइम और लेंथ का रिलेशन है, ये टाइम और लेंथ का रिलेशन है। तो कौन सा ग्राफ सही है? 1 2 3 4। यहां पे गलत होने के चांसेस आपके ज्यादा हैं, क्योंकि यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये टी और एल का ग्राफ है, ये टी और एल का ग्राफ है, ये टी और एल स्क्वायर का ग्राफ है, ये टी और एल स्क्वायर का ग्राफ है। तो शायद मुझे लग रहा है कि इसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन जाएगा क्या? यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हुए, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं 2 और कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं 1, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं 3। ओ मा गो, टूडू कंफ्यूजन है। देख, सबसे पहले रिलेशन निकाल। तो रिलेशन है तेरा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G। ग्राफ किसके बीच प्लॉट करना है? सर t और l के बीच। तो इधर रहा आपका t, कांस्टेंट को हटाओ, प्रोपोर्शनल टू l का पावर हाफ। मतलब जब t और l के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो t को हमने रखा y एक्सिस पर और l को रखा x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमने यहां पे रखा है उसका पावर देखेंगे, उसका पावर कम है तो रेखा नीचे लेट जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। कुछ बच्चे 1 दे रहे हैं, वो एकदम गधे हैं, बेवकूफ है, नालायक है, कामचोर है। कैसे 1 दे सकते हो यार? कैसे 1 दे सकते हो? 1 तो तब होता है ना जब x एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी रखी है उसका पावर 1 से ज्यादा हो। तो ठीक है। थर्ड में t और l स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट किया, ये स्ट्रेट लाइन। t और l स्क्वायर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना होगा। क्या यहां पे इस रिलेशन में l स्क्वायर का पावर 1 है क्या? नहीं, ये l का पावर हाफ है। यहां से मैं सही ग्राफ प्लॉट करके देता हूं, t और l के बीच ग्राफ प्लॉट करोगे तो l का पावर हाफ, ग्राफ ऐसा बनेगा एक तो, जो कि 2 से मैच कर रहा। दूसरा, अगर तुम ग्राफ प्लॉट करो t और रूट l का, रूट l का मतलब हो गया l का पावर हाफ। x एक्सिस पे यहां पे l रखा है, यहां पे x एक्सिस पे l का पावर हाफ रखा है। जब x एक्सिस पे l का पावर हाफ पूरा रख दोगे तो इसी का पावर देखोगे, तो l का पावर हाफ, l का पावर हाफ x एक्सिस पे रखा है तो इसको x बोल दो, l के पावर हाफ को x बोल दो।
तो यहां पे एल के पावर हाफ को एक्स बोलोगे, और वाई एक्सिस पे टी रखा है तो ये टी आ गया, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है। हाँ, तो ये ग्राफ बनेगा आपका स्ट्रेट लाइन। एल स्क्वायर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, वो भी पैराबोला बनेगा। ये गलत है, ये तो पूछेगा नहीं तुम्हें इतना डेप्थ में जाके। तो ये दो सही ग्राफ हो सकते हैं, टी और एल का, और ये टी और रूट एल का है। तो सही आंसर आ जाएगा आपका सिर्फ दूसरा, सही आंसर आ जाएगा सिर्फ दूसरा। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन का है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बताइए कौन सा सही ऑप्शन है 0, 1, कैनॉट से। सबसे पहले देखो, तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो साइन थीटा कॉस थीटा का, आई एग्रीड, डिफरेंशिएशन कर रहे हो साइन थीटा कॉस थीटा का, लेकिन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है जिसको आप डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हो, क्या किसी भी थीटा के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है? ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फिक्स्ड 1 है। तो एक्चुअल में जब इसकी वैल्यू 1 है तो तुम इसको डिफरेंशिएट करो या 1 को करो, एक ही बात है। तो यहां पे जब डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट करो एक्चुअल में थीटा के रिस्पेक्ट में, तब जाके जो आंसर आएगा वही आंसर आना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू तो फिक्स्ड 1 होती है। आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब आप 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एंड 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो आपका सही जवाब क्या जाएगा? फर्स्ट 0। देखो देखो, कल मैंने तुमसे कराया था साइन 30 डिग्री का डिफरेंशिएशन। तो साइन 30 डिग्री का डिफरेंशिएशन जब आप कर रहे होंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, साइन 30 डिग्री का, तो साइन 30 का वैल्यू तो हाफ होता है, साइन 30 का वैल्यू तो हाफ होता है। कल मैंने कराया था, कल सिखाया था ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? हाफ। तो हाफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर आप हाफ कैसे रख रहे हो? साइन थीटा को मैं हाफ नहीं रख सकता, मेरी बात समझिए। क्या साइन 30 डिग्री थीटा का फंक्शन है? सोच के जवाब देना। क्या साइन 30 डिग्री थीटा का फंक्शन है? क्या उसमें थीटा है कहीं? नहीं, वो तो 30 डिग्री है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो हाफ होती है बेटा। तो हाफ का डिफरेंशिएशन अगर थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे, कांस्टेंट हो गया ये, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अच्छा, ये तो अभी नहीं कर पाओगे तुम, सॉरी, इसमें तो अभी रूल सिखाऊंगा मैं बेटा, जल्दीबाजी नहीं करने का, रूल सिखाऊंगा। ये करो, इफ y इज इक्वल टू साइन थीटा देन फाइंड dy बाई डी थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इफ y इज इक्वल टू साइन थीटा देन फाइंड dy बाई डी थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ क्या हुआ डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन करना है? साइन थीटा का। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन y बराबर साइन थीटा है, तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू निकालनी है 30 डिग्री पे। तो इसका आंसर क्या होगा? वाह बेटे वाह, मौज कर दी तूने, वेरी गुड। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, आंसर निकालना है आपको। आराम से करिए, आराम से करिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी में नहीं करना, आराम से करना है। सभी बच्चों का जवाब क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। एक आध दो बच्चे हैं बीच बीच में जो सही आंसर कर रहे हैं, वैसे सभी अनुराग, टोनी, नीलम, आयान, उत्कर्ष, निशा, स्नेहा, चांदनी, ओके 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 ओके। सुनो बेटा, जितने लोगों ने बोला है कि इसका आंसर 0 होगा, सब के सब जितने भी लोगों ने बोला 0 होगा, नेक्स्ट 5 मिनट तक, नेक्स्ट 5 मिनट तक एक पैर पे खड़े होके लेक्चर देखेंगे। एक पैर पे खड़े होके तुरंत से, ऐसे एकदम एक पैर पे देख, ऐसे खड़े होके एक पैर पे खड़े होकर लेक्चर देखेंगे। कैसे? सुनो, तुमसे क्या पूछा है कि अगर y बराबर साइन थीटा है तो dy बाई डी थीटा बताओ एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब तुम्हें निकालना है dy बाई डी थीटा।
y की वैल्यू क्या है सर? y की वैल्यू है साइन थीटा, तो y के जगह पे साइन थीटा रख दो डिवाइडेड बाई डी थीटा। और सर ये वैल्यू में तब निकालना जब थीटा 30 डिग्री है, तो थीटा को 30 डिग्री रख देते हैं, डी साइन 30 बटा डी थीटा। और साइन 30 तो सर हाफ होता है, तो हाफ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। महाबकवास घटिया। सर सही तो किया, y बक की वैल्यू साइन थीटा है, तो y की जगह यहां पे साइन थीटा रखोगे तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के साथ कब करना है? थीटा 30 डिग्री पर। सवाल जो तुम समझ रहे हो ना, इससे साफ पता चल रहा है कि तुम्हारी अंग्रेजी बहुत खराब है। रीजन समझो, रीजन समझो। हम जब तुमसे डिफरेंशिएशन करा रहे थे ना, तो हमने कराया था साइन 30 डिग्री का डिफरेंशिएशन, मतलब थीटा को पहले ही हमने 30 डिग्री पुट कर दिया, मतलब y में ही साइन थीटा था, इसी में मैंने 30 डिग्री पुट कर दिया। तो मैं साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आपसे नहीं करा रहा था, मैं साइन 30 का करा रहा था। यहां पे जरा सवाल पढ़ो और उसको इंटरप्रेट करो। y बराबर साइन थीटा, देन फाइंड dy बाई डी थीटा एट 30 डिग्री। तुम y 30 डिग्री पे थोड़ी ना निकाल लोगे यार, समझ नहीं रहे। सवाल में तुमसे y की वैल्यू 30 डिग्री पर पूछी है कि dy बाई डी थीटा 30 डिग्री पे पूछे, ये बताओ। यहां पे सवाल में क्या लिखा है? फाइंड 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 क्या? dy बाई डी थीटा एट 30 डिग्री, मतलब dy बाई डी थीटा की वैल्यू आएगी, उसमें 30 डिग्री पुट करो। इसका एक्चुअल सॉल्यूशन होगा, एक्चुअल सॉल्यूशन होगा dy बाई डी थीटा, y की वैल्यू क्या है? साइन थीटा, तो डी साइन थीटा बटा डी थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? कॉस थीटा। ये माइनस कैसे निकाल के ला रहा है गधे? साइन का डिफरेंशिएशन तो सिंपल कॉस थीटा होता है, तो तुमने निकाल लिया dy बाई डी थीटा की वैल्यू कॉस थीटा। अब तुमको dy बाई डी थीटा चाहिए एट 30 डिग्री पे। यहां पे सवाल पर फाइंड ये एट 30 डिग्री, तो यहां पे dy बाई डी थीटा जो कि कॉस थीटा आया है, उसमें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखो। तो सर कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, √3/2। मैंने तुमसे पता क्या कराया था? साइन 30 डिग्री का डिफरेंस, पहले तूने 30 पुट कर दिया। जब साइन थीटा में तुम 30 पुट करोगे, इसका मतलब है कि तुमने y की वैल्यू 30 डिग्री पर निकाल ली। मैं तुमसे अगर ऐसा पूछूं बेटा, इफ y बराबर साइन थीटा, देन फाइंड y एट थीटा इज इक्वल टू 30 एंड dy बाई डी थीटा एट 30 डिग्री। इस दोनों सवाल में फर्क है कि नहीं? इस दोनों सवाल में फर्क है कि नहीं? इफ y बराबर साइन थीटा, देन फाइंड y एट थीटा 30 डिग्री। y दिया हुआ साइन थीटा और y की वैल्यू 30 डिग्री पे पूछी है। इसमें तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको क्या हुआ? इसको सभी, इसको देखना यार अपने आप से क्या हो गया इसको। निकाल निकाल निकाल, आ जाओ कोई बात नहीं, आ जाओ। तो मैं आपसे अगर पूछूं y की वैल्यू एट 30 डिग्री, तो y की वैल्यू 30 डिग्री पे पूछूंगा तो आप क्या करेंगे? y में 30 पुट करेंगे। अगर मैं dy बाई डी थीटा की वैल्यू पूछूं 30 डिग्री पे, तो dy बाई डी थीटा पहले निकालेंगे, उसमें 30 डिग्री पुट करेंगे। ये दोनों अलग है। जब आप सॉल्व करेंगे तो पहला सवाल में सिर्फ आपको y निकालना है। y बराबर है आपका साइन थीटा, y की वैल्यू चाहिए थीटा 30 डिग्री पर, तो आप यहां पे रखेंगे साइन 30, साइन 30 की वैल्यू आपकी आ जाएगी हाफ। यहां पे किसकी वैल्यू निकालिए? y की। y क्या है? सिर्फ साइन थीटा है बस। और दूसरे सवाल में आपको निकालना है dy बाई डी थीटा एट 30 डिग्री, मतलब dy बाई डी थीटा निकालो 30 डिग्री पर, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर 30 पुट करो, तो साइन 30 रखो, डी साइन साइन थीटा बाई डी थीटा, यह आएगा तुम्हारा कॉस थीटा। तो तुमने पहले डी बाई डी थीटा निकाला, डी बाई डी थीटा, उसमें थीटा की वैल्यू 30 रखो, इसमें 30 रखो, तो यह आ जाएगा तुम्हारा कॉस 30, कॉस 30 आएगा √3/2। क्लियर है बेटा? समझ में आया? हाँ बिल्कुल है। y की वैल्यू आ रही हाफ, y बराबर साइन थीटा है, और y की वैल्यू साइन थीटा रख के यहां पे डी बाई डी थीटा निकालेंगे, उसमें थीटा हम फिर पुट करेंगे 30 डिग्री। एकदम क्लियर है?
डन 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 डन। तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट सवाल पे पहुंचते हैं। ये शायद क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए, यहाँ पे 4 लिखा है लेकिन ये 5 होना चाहिए। इस सवाल को पढ़िए अच्छे से और आपको याद आ जाएगा कि आपने इलेक्ट्रोस्टैट में ये क्वेश्चन किया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैट में ये क्वेश्चन किया हुआ है। सवाल को ध्यान से देखिए और करने की कोशिश करिए। सवाल कुछ ऐसा है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, पावर 3/2, देन करेक्ट ग्राफ बिटवीन E एंड X। तो ये ना तो स्ट्रेट लाइन है, आप लीनियर रिलेशन नहीं कह सकते, स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्यों सर? E और X का ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे तो ये रहा E और ये रहा X, बाकी तो कांस्टेंट है। बेटा नीचे भी एक्स स्क्वायर बैठा है, उसका पावर 3/2 बैठा है, मुश्किल है। ये तो मुश्किल है यार। अब फिर हम डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं कह सकते। अच्छा, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सर ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है तो भी ये लोचा है। तो सर ये तो मामला फंस गया। तो जब भी मामला फंस जाए, जब भी मामला फिजिक्स में फंस जाए तो आपको सिर्फ एक ही चीज काम आएगा। क्या? डिफरेंट एक्स की वैल्यू पुट करके वाई फाइंड आउट करो, एक्स की वैल्यू पुट करके यहां पे वाई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो और वहां से निकालो। सबसे पहले तुम एक्स को रखो 0, एक्स को क्या रखो? 0। जब बेटा आप एक्स को 0 रखोगे, एक्स को 0 रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करो, क्या आएगा? तो के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। इसको 0 रखोगे तो यहां पे 0 प्लस आर स्क्वायर जो भी है तो आर आएगा, लेकिन वहां पे 0 रख दोगे ऊपर में तो 0 से सब मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा? 0। तो जब x 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आना चाहिए। समझ में आया क्या? जब x 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आना चाहिए। देखो x 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये भी सही है। x 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ये भी सही है। यहां पे x 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और घट रहा है, ये गलत है। यहां पे x 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ये सही है। तो एक लॉजिक से सिर्फ आप ऑप्शन नंबर सी काट पाए, बाकी के आपके ए बी एंड डी ऑप्शन करेक्ट है। ए बी एंड डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? कई बच्चे थर्ड जवाब दे रहे हैं। कितना गधा है बे, जूता निकाल के मारूंगा, जूता निकाल के मारूंगा थर्ड जवाब देने वाले का। थर्ड आंसर तो किसी भी स्थिति में नहीं है और सबसे ज्यादा गलत है थर्ड। कुछ सीख के जा बेटा, सीख के जा। चल यहां बताता हूं फिर से। इलेक्ट्रिक फील्ड है तेरा के क्यू एक्स की वैल्यू 0 रख बटा आर स्क्वायर प्लस 0 का पावर 3/2। तो आर प्लस 0 यहां पे आर बचेगा, आर प्लस 0 यहां पे क्या बचेगा? आर बचेगा। आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर बच जाएगा, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर बच जाएगा। लूंगा मैं क्लास लूंगा, अभी क्लास में हूं, बिजी हूं बहुत। मैं बताता हूं आपको क्लास के बाद 1-2 बजे क्लास लूंगा मैं वैसे। ओके, तो इसको जब 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो सबसे ज्यादा गलत है। अब सुनो, अब सुनो सर, अब दूसरा क्या सोच सकते हैं? दूसरा ऐसे सोच सकते हैं कि x की वैल्यू अगर बहुत छोटी रख दूं मैं r से, मतलब x की वैल्यू इस रेडियस r से बहुत छोटी हो। बताइए, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? रिंग का। जब x की वैल्यू r से बहुत छोटा रखूंगा, ये r से ऐड किया, रेडियस है r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन x इतना छोटा है r से कि x का स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, क्योंकि छोटे नंबर का स्क्वायर करने पे और छोटा हो जाता है। तो इसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा 3/2। तो ये फॉर्मूला बचेगा आपका के क्यू बटा आर का पावर स्क्वायर है, नीचे 2 है, कट के ये क्यूब बचेगा इनटू एक्स। मतलब आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं है, ये तो लैटरल पैराबोला है, ये y बराबर √x का ग्राफ है, तो ये गलत हो गया। सर ये E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है और यहां पे भी आप देखोगे तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। देखो थोड़ा स्ट्रेट लाइन बना है। अब इन दोनों में से कौन सा ग्राफ सही होगा? तो थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा तुम्हें, अरे ये y बराबर √x का ग्राफ है भगवान, और ये जब
एक्स बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो एक्स का स्क्वायर और छोटा होगा, और एक्स का स्क्वायर अगर बहुत छोटा हो गया तो उसको आर में ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटे संख्या को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटे संख्या को मल्टीप्लाई करने से बहुत फर्क पड़ता है। मान ले कोई 10,000 है, उसमें जीरो से गुना कर दे तो जीरो हो जाएगा, बहुत छोटे से गुना करोगे छोटा हो जाएगा, समझ में आ रहा? लेकिन 0.1 को 1,000 में ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x जब बहुत छोटा है तो e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आएगा, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। अब हम देखते हैं कि सर अगर हम x को बहुत 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 बड़ा रखें r से तो, और x बहुत बड़ा है, r से बहुत बड़ा है, तो e बराबर आएगा k क्यू एक्स, ये स्मॉल क्यू रख लो कोई दिक्कत नहीं, k क्यू एक्स बटा, सर x बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर बहुत छोटा होगा, आर स्क्वायर इतना छोटा होगा एक्स स्क्वायर के कंपेयर में, इसको नेग्लेक्ट करोगे तो आएगा x का स्क्वायर पावर 3/2। जरा सोचना ध्यान से कि पावर 3/2 और स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका k क्यू एक्स बटा एक्स का पावर 3। x बटा x का पावर 3 है तो x को x क्यूब से कट करोगे तो x स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा k क्यूब बटा x स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक वेरिएशन। तो x जब बहुत बड़ी वैल्यू आएगी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए, मतलब ये सही है और ये गलत है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कांस्टेंट हो रहा। तो सही आंसर क्या होगा? डी। आपको लग रहा होगा कि सर इसमें तो इतना ज्यादा सोचना पड़ सकता है क्या? कुछ नहीं सोचना पड़ रहा है, और यह सवाल पूरे फिजिक्स में सबसे मुश्किल ग्राफ का सवाल हुआ, आसान नहीं, सबसे मुश्किल। ये अगर आप कर ले गए छोड़ो, समझ ले गए तो समझो ग्राफ में तुम्हारी पीएचडी हो गई। तो कितने लोगों की ग्राफ में पीएचडी हो गई जरा बता दो। कैसे चेक करा? एक्स को 0 रखा और देखा कि एक्स 0 पुट करने पे ई क्या आना चाहिए, 0 आ रहा था, यहां पे एक्स को 0 पुट करने पे ई 0 नहीं, तो गलत हो गया। फिर एक्स को बहुत छोटा रखा, एक्स को बहुत छोटा मतलब इस रीजन में रखा, बहुत छोटा यहां होगा, बहुत बड़ा यहां होगा। जब बहुत छोटा रखा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना है, और वैसे भी बाद में कांस्टेंट हो गया, ये बाद में कांस्टेंट हो गया। बाद में एक्स जब बहुत बड़ा होगा यहां पे तो बहुत बड़े वैल्यू के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा, मतलब डी ऑप्शन चला जाएगा। अगर आपने इसको गलत भी किया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गलत भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने सही सीख लिया, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने सही सीख लिया। क्लियर है? चलिए इधर देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, मतलब जो फिक्स्ड है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो मैंने बताया था सबसे पहला रूल है, याद रखिएगा, यहां पे लिखा भी है रूल नंबर 1, कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन एक शब्दों में सब लोग कहेंगे क्या होता है, एक शब्दों में सब लोग कहेंगे, तुम्हारा पड़ोसी सुनना चाहिए। बता, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पाई का डिफरेंशिएशन, जी का डिफरेंशिएशन, 5 का डिफरेंशिएशन, sin 30 डिग्री का डिफरेंशिएशन। एक शब्दों में कहेंगे, तुम्हारा पड़ोसी तक आवाज जाना चाहिए, एक शब्दों में कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0। कई लोगों को डाउट था कि सर ई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 कैसे हुआ? ई का पावर 2 एक फिक्स नंबर है, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0 हो गया। जैसे देखो डी ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो ऊपर में जिसको तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो और जो तुम्हारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है, क्या इसमें तुम्हें फर्क पता है? डिफरेंशिएट किसको कर रहे हो? सर ई का पावर एक्स को। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? तुम्हारा पड़ोसी अगर नहीं सुना ना तो तुम्हारा बोलना बेकार है। फिर से पूछ रहा हूं, और पड़ोसी तक आवाज जानी चाहिए। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? चलो सुनो, अब e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करना है और तुम्हारा डिफरेंशियल ऑपरेटर ये तुम्हारा डिफरेंशियल ऑपरेटर और e टू द पावर x जिसको तुम डिफरेंशिएट करने वाले हो, दो चीजें होता है। किसको करने वाले हो और कौन कर रहा है? किसको करने वाले हो, कौन कर रहा है? समझो तुम भविष्य में जाके क्या बनोगे, कुछ भी, जैसे तुम भविष्य में जाके बने नाई, बार्बर, बाल काटने वाला, हजाम गांव देहात में कहते हैं, तो तुम ये हो, तुम क्या हो? तुम ये हो बार्बर, टोनी एंड कंपनी बार्बर शॉप, रामलाल बार्बर शॉप। तो तुम हो हजाम, नाई, बार्बर, तुम ये हो।
और तुमको जाके इसका हजामत करना है, तुमको जाके किसका हजामत करना है, इसका हजामत करना है। तो तुम गए और उससे जाके चिपक गए जिसका हजामत करना है। सर हजामत करने के लिए, बाल बनाने के लिए चिपकना जरूरी, और क्या, जाके उससे चिपक गए। तो जब इसको चिपकाओगे तो यह फंक्शन बनेगा डी का पावर एक्स, डी के पावर एक्स बटा डी एक्स। इसमें डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, ई का पावर एक्स, कर कौन रहा, डी बाई डी एक्स। तो ऊपर में एक्स है और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यह तुम्हें देखना बहुत जरूरी होता है। एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, तो एक्स वेरिएबल है। रामलाल बारबर देख इधर, वाह यार, रामलाल बारबर, रामलाल बारबर देख इधर, रामलाल बारबर। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कौन कर रहा है, एक्स। तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन होता है ई टू द पावर एक्स। e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर एक्स। e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर एक्स। लेकिन अगर तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो e का पावर 2, अब रामलाल बारबर जाके e स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेगा। अब सोच, e के पावर एक्स एक वेरिएबल है और e का पावर 2 एक कांस्टेंट है। जब जाके इसको पीछे चिपकाएगा, डी बाई डी एक्स को इसके पीछे जाके चिपकाएगा, तो क्या फंक्शन बनेगा, फंक्शन बनेगा डी ई स्क्वायर बटा डी एक्स। इसको क्या लिखूं, तो डी ई स्क्वायर बटा डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। सर अगर मान लो ऐसा होता, ई का पावर टी और नीचे हम टी के साथ करते तो इसको जाके इसमें चिपकाते तो कुछ ये फंक्शन बनता है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखो ई का पावर ऊपर टी है और टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ई का पावर टी आएगा, ये सही है। सर ऐसा हो तो डी का पावर टी बटा नीचे डी एक्स, ये नहीं सीखा है तुमने, ये अभी समझो कि तुम नहीं कर सकते हो, बाद में इसका तरीका ढूंढा जाएगा, वो सबसे लास्ट टॉपिक है। जब तक ऊपर वाला जिसको डिफरेंशिएशन करना हो और नीचे वाला जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा है वो सेम ना हो तो डिफरेंशिएशन नहीं होता। टी है नीचे एक्स नहीं होगा, ये टी के फंक्शन में, हाँ नीचे टी है तो ई का पावर टी होगा। और ई स्क्वायर बोलने का मतलब ई का पावर 2 का डिफरेंशिएशन ई का पावर 2 नहीं लिख सकते, ई का पावर 2 एक फिक्स नंबर है, कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, क्लियर है। अब चलो अब चलो अब चलो रूल नंबर 2 बताऊं तुमको। रूल नंबर 2, अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अलजेब्रिक फंक्शन होता है एक्स का पावर एन, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर एन, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। सर अगर इसका करें हम डी एक्स का पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, ये थोड़ी ना होगा यार। नीचे तुम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हो, ऊपर एक्स का फंक्शन है, एक्स का फॉर्मूला, फंक्शन मतलब फार्मूला, तो ये डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये डिफरेंशिएशन नहीं होगा। क्लियर है। चलो, तो जब भी अलजेब्रिक फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x5 ऐसा कुछ हो, या तुम टी स्क्वायर की बात करो, अगर तुम टी स्क्वायर की बात करो, टी का पावर एन की बात करो विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो बिल्कुल ये होगा, क्योंकि आप ऊपर टी का फंक्शन देख रहे हैं, नीचे टी है, तो ये टाइम ही समझ लो। तो एन डिफरेंशिएशन के बाहर टी का पावर n -1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, टी का पावर n -1 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। टी के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू टी का पावर n -1। x का पावर n का क्या होगा, x के साथ कर रहे हो तो nx का पावर n -1। ये अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए हम डिफरेंशिएशन अब करते हैं। तो लास्ट क्लास में कराया था एक्स स्क्वायर का, बताओ पावर में क्या है, 2। मतलब एक बात बताओ, जब तुम किसी की हजामत बनाने जाते हो, सोचो जरा, हजामत बनाने जाते हो, मान लो तुम कैची वैची लेके गए, कंगा उंगा लेके गए, बाल काटना है, तो बाल काटने के लिए आदमी क्या करता है, पहले अपना टोपा उतार के बाहर रखेगा कि टोपा लगा के कटोरी कट बाल काटोगे। तो देखो यहां पे क्या हो रहा कि d/dx जब इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहा, मेरी बात सुनेगा, मजा आ जाएगा। d/dx इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहा, ये बोलेगा रूपा अपना मैं टोपा उतार के बाहर रख देता हूं और टोपा x से कम कर देता हूं। तो टोपा उतार के बाहर रखा और टोपा x से कम कर लिया, वाह बेटे वाह, मौज कर दी। एक्स स्क्वायर 2 बार और x का पावर 2 -1 तो 2x। अरे बहुत सही। रूट x का मतलब होता है x का पावर हाफ, रूट x का मतलब होता है x का पावर हाफ। इसके टोपा में क्या है सर, इसके टोपा में हाफ है, तो टोपा बाहर, अरे बोल राजा बोल, टोपा बाहर, और x का पावर हाफ में से 1 घटा दो। सर जितना है नहीं उससे ज्यादा आपने घटा दिया, यह तरीका होता है। तुम हजाम बनोगे तो अपना कुछ रूल बनाओगे, रामलाल बारबर्स के नियम। तो क्या करता है रामलाल बारबर कि जो टोपा होता है टोपा को उठा के बाहर रखा,
हाफ है, हाफ को उठा के बाहर रखा और टोपा में से एक घटा दिया। पावर मतलब टोपा, टोपा में से एक घटा दिया। तो बताओ क्या होगा सर? ये हाफ, एक्स का पावर एक में से हाफ घटाओगे तो ये माइनस हाफ आ जाएगा। हाँ सर, तो ये क्या होगा? एक्स का पावर माइनस हाफ। सर एक्स का पावर माइनस हाफ है, पावर माइनस होता है तो नीचे ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/2 इंटू एक्स का पावर हाफ। एक्स का पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है। डिफरेंशिएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या? सिंप्लीफिकेशन। रूट एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं मतलब एक्स का पावर आपका क्या है? हाफ है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ को क्या करेगा? ये बाहर ले आएगा, टोपा उतार के बाहर रखेगा। इसके टोपा क्या में क्या है? हाफ, टोपा उठा के बाहर रखेगा। एक्स का पावर हाफ -1, ये हो जाएगा 1/2 एक्स का पावर हाफ -1 माइनस हाफ। माइनस हाफ निगेटिव होता है, नीचे ले जाएंगे तो 1/2 एक्स का पावर हाफ। एक्स के पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? क्लास में हूं सर, मैं आ रहा हूं, 1 घंटे में आ रहा हूं, क्लास में हूं। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है? 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ठीक है। चलो इधर देखो, x का पावर 3/2, यहां x का पावर 3/2। तो x के पावर 3/2 मतलब पावर बाहर आ जाएगा 3/2, और x का पावर 3/2 में से एक घटा दो। तो 3/2 में से एक घटाओगे तो ये बनेगा तुम्हारा 3/2। x का पावर 3/2 में से एक घटाओगे तो क्या होगा सर? 1.5 में से एक घटाएंगे तो हाफ होगा, x का पावर हाफ। ये आंसर आ जाएगा। 1/x का डिफरेंशिएशन करोगे, 1/x, नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूं। d 1/x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बताओ क्या होगा सर? इसको लिख सकते हैं dx का पावर -1। अरे भाई ये तो फ्रीक्वेंटली मैंने करना सिखाया तुम्हें। नीचे से ऊपर ले जाओगे तो पावर का साइन प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। x का पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, 1/x को x का पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके टोपा में क्या है बोलो? इसके टोपा में क्या है? टोपा उतार के बाहर रखेगा तभी तो उसका हजामत बनेगा। तो -1 बाहर एंड x का पावर -1 -2। ओ हो, तो -1 ऊपर एज इट इज नेगेटिव -1 है, x का पावर -2 को नीचे लाओ तो x स्क्वायर हो जाएगा क्या? -1/x स्क्वायर हो जाएगा क्या? चलो ये हो गया, यहां से हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगले पेज पे मैंने कर दिया, ये सारा होमवर्क दिया था और तुमने किया होगा। x के पावर 4/3 का डिफरेंशिएशन क्या करोगे? तो x के पावर 4/3 में इसका टोपा 4/3 बाहर, x का पावर 4/3 -1, डन डन डना डन। 1/x स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dx का पावर -2 लिख लोगे क्या? हाँ सर, 1/x स्क्वायर है तो x का पावर -2, पावर बाहर आएगा -2, x का पावर -3, खत्म। तुम थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो लिख सकते हो x का पावर -3 को नीचे ले जाके x का पावर +3। ये क्या है? 1/√x। क्या है? 1/√x। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बताओ नेक्स्ट डिफरेंशिएशन क्या था? नेक्स्ट डिफरेंशिएशन था d 1/√x का डिफरेंशिएशन। किसका हजामत बनाना है बताओ? किसका हजामत बनाना है? हजामत किसका बनाना है सर? 1/√x का। तो 1/√x को लिख सकते हो x का पावर -1/2। सर -1/2 क्यों हुआ? नीचे है ना, 1/, में है, जब ऊपर ले जाओगे तो x का पावर -1/2 d/dx। तो इसके पावर में निगेटिव -1/2 बाहर और x के पावर -1/2 में से -1 घटा दोगे तो ये हो जाएगा -1/2 x का पावर -3/2। खत्म, खत्म। कितने लोगों ने बहुत अच्छे से यहां तक कर लिया? चलो अब तुम्हारे काम धंधा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लो कोई एक वो आ गया, मुंडी आदमी आ गया किसी के साथ जिसके बाल ही नहीं है। मैं नहीं, बहुत मारूंगा, थोड़े बहुत तो है मेरे। कोई एकदम वो क्या बोलते हैं, टकला आदमी आ गया, मतलब वो बाल उसके नहीं है, ठीक है, एक टकला आदमी आ गया। और एक ऐसा आदमी है जिसके बाल है, और दोनों साथ साथ आया, तुमसे बोला और रामलाल हजाम बार्बर बाल बनाओगे मेरा? दोनों आके बैठ गया, तो क्या करोगे बताओ? तो जो टकला है उसका भी बाल बना दोगे क्या?
उसके ही बाल काट दोगे, जो टकला है उसके भी बाल काट दोगे क्या? अबे जो टकला है उसका क्या बाल काटोगे? तो टकला है तो क्या करोगे बताओ? तो बोलोगे टकले आदमी को बोलोगे भैया आप बाहर आइए 1 मिनट, हमारे जगह, हमारे जो सैलून है वो इटालियन सैलून है, उसमें हम ईटा रख के बिठाते हैं। पहले मैं बचपन में था, कॉलेज में मैं गया था तो थोड़ा गरीब टाइप का था, मतलब पैसे की कमी थी, गरीब टाइप का क्या, तो मेरे सारे दोस्त दिल्ली में था, तो मेरे सारे दोस्त बड़े बड़े सैलून में जाते थे बाल कटाने, और मैं जाता था। रोड के किनारे क्या होता है कि पेड़ के नीचे एक बढ़िया सा पेड़ होता है, उसके नीचे आईना टांग देते हैं और नीचे ईंट लगा देते हैं 5-6, और उस पर ईंट पे बिठा देते हैं वो रख के, प्लेट रख के, और बोलते आओ भैया काट देते एकदम मस्त बढ़िया। तो मैं से पूछता था अरे आज ना हम लोग चलते हैं जावेद हबीब में बाल कटाने। हम नहीं नहीं मेरा एक बढ़िया सैलून है। कौन सा? इटालियन सैलून है, एक बढ़िया खुला है इटालियन सैलून, मैं इटालियन सैलून में बाल कटवाता हूँ। तो कॉलेज के लास्ट में मैंने बताया, बोले कि इटालियन सैलून हमें भी ले चलो, कैसा है देखते हैं। तो फिर उनको कॉलेज के लास्ट में बताया कि इटालियन सैलून मतलब ईंट रखा होता है उस पर बिठाते हैं हमको। तो खैर खैर खैर, तो रामलाल का भी है इटालियन सैलून। अब उस इटालियन सैलून में क्या करेगा वो? तो जो मुंडा आदमी उसको क्या करेगा, टकला आदमी उसको बोलेगा बाहर बैठिए, और जो बाल वाला उसके बाल काटेगा। तो सुनो यहां पे ध्यान से, इफ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड विथ अ फंक्शन, कोई कांस्टेंट मतलब टकला आदमी मल्टीप्लाइड है फंक्शन से, इफ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड विद अ फंक्शन देन कांस्टेंट विल टेकन आउटसाइड फ्रॉम द डिफरेंशिएशन। जो कांस्टेंट होता है उसको हम डिफरेंशिएशन से क्या ले लेंगे? बाहर। कई बच्चे कहते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। हाँ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेकिन यहां पे अकेला कांस्टेंट नहीं है। जैसे मान लो अकेला y बराबर 4 लिखा हो, मतलब अकेला टकला आदमी है। अब कोई बोले कि रामलाल इसके बाल काट दो, तो तुम डैश काट पाओगे, तुम बोलोगे इसका बाल मैं काटने गया लेकिन बाल के नाम पे मिला 0, क्योंकि टकला आदमी था। कांस्टेंट मतलब टकला आदमी। y बराबर 5, बताओ इसका डिफरेंस 0। y बराबर पाई, y बराबर पाई मतलब पाई के बाल काट दो, तो पाई तो टकला आदमी है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? 0। अब यहां पे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ अ फंक्शन, मतलब एक बाल वाले आदमी के साथ एक टकला आदमी मल्टीप्लाई में साथ में आया, देन कांस्टेंट विल टेकन आउटसाइड फ्रॉम द डिफरेंशिएशन। जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। जैसे 4x का पावर 3, ये पावर कांस्टेंट नहीं होता है, पावर तो इसके बाल है, ये 4 कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसका तो y को रखेंगे 4x का पावर 3, 4x का पावर 3 बटा dx। क्या रखेंगे? 4x का पावर 3। क्या रखेंगे? 4x का पावर 3। तो यहां पे जो कांस्टेंट है उसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन के बाहर ले आएंगे 4 को, और डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे? x का पावर 3 का। कांस्टेंट को जस्ट आउटसाइड ले आएंगे, तो 4 बाहर, x के पावर 3 को बोलोगे बेटा आओ तुम्हारा नंबर है, चलो बाहर रखो अपना टोपा। तो अपना टोपा उतार देगा 3, और इसके बाल थोड़े कम हो जाएंगे। अब इसका मुंडा थोड़ी ना करोगे, बाल काटने हैं, कम करने हैं। ऐसा नहीं कि सारे काम करते इसका टोपा उतार के बाहर और इसके सारे बाल काट देते हैं। अरे बाल कम करने हैं, काटने थोड़ी ना, मतलब टकला थोड़ी ना करना उसको। मतलब उसका जो टोपा है पहले टोपा उतार के बाहर रखेंगे, और उसका जो ऊपर पावर है, कितना बढ़िया रिलेट हो रहा है यार, 3 का पावर -1, तो ये हो गया तुम्हारा 12x²। क्या आएगा? 12x²। कितने लोगों का जवाब आ रहा है 12x²? ठीक है, आगे देखो 3 sin x। तो यहां पे क्या करेंगे, जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आपका कांस्टेंट हो बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा? सिर्फ sin x का। sin x में c नहीं है तो सिंपल cos x होगा, तो 3 cos x आ जाएगा। डन डनाडन, एकदम मस्त काम चल रहा है, रामलाल का धंधा एकदम फल फूल रहा है। और रामलाल 4 log x का करना है, बता। तो रामलाल बोलेगा ये टकले आदमी को पहले 4 को बाहर करो। ओ भाई साहब एकदम स्वैग देख रहे हो, टकले आदमी को बाहर करो, log x के पास कुछ है, log x के पास कुछ है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये 4/x होगा, 4/x होगा। समझ आ रहा? अच्छा y बराबर 4/x²। सर ये तो मामला गड़बड़ है, 4/x², इसको कैसे करोगे? कुछ नहीं, टकले आदमी को 4 को इधर रखो, x² है ऊपर जाएगा तो x का पावर -2। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब इसका बाल काटोगे,
तो सर 4 आ जाएगा बाहर और डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ x का पावर -2 का, क्योंकि इसी के पास फंक्शन है, वेरिएबल है, इसी के पास बाल वाल है। -2 का बाहर तो ये होगा 4 इंटू -2 बाहर, x का पावर -2 -1, तो ये आ जाएगा बेटा -8 x का पावर -3, -8 x का पावर -3। सभी बच्चों का सही जवाब, मजा आ गया एकदम, वाह यार मजे आ गए। हाँ तुम वो भी ठीक लिख रहे हो। अब बच्चा बोलेगा सर ऐसे नहीं लिख सकते क्या? अरे लिख सकते हैं भाई, ये तो सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, -8/x³ लिख सकते हैं। तो मैं यहां तक छोड़ देता हूं, तो रोना मत, हमारा काम तो डिफरेंशिएशन सिखाना है ना। तो हो गया डिफरेंशिएशन, यही पे हो गया था, हो गया, मजा आ गया, मजा आ गया, क्लियर एकदम। कहीं पे कोई डाउट है तो बता दो, कहीं पे कोई डाउट है तो बता दो, सब क्लियर है? एक कह रहा है प्लीज रिपीट, ओके। If constant is multiplied with a function, then constant will taken outside from the differentiation. जब constant को बाहर निकालोगे तो differentiation करोगे किसका? जब constant को बाहर निकालोगे तो differentiation करोगे किसका? अबे जिसको function है x का उसका करेंगे, जो x का function है उसका करेंगे। x का function कौन है? x3, तो 4 बार x3 का होगा, x3 करना सिखा दिया, 3 बार sin x का सिखा दिया, 4 बार log x का 1/x होता है। चलो एक तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए भी चेक कर लेते हैं, एक चेक कर लेते हैं। y बराबर 2/x, जल्दी करके दिखाओ, बताओ dy/dx क्या होगा? 2/x, बोलो बोलो सर। ये हो जाएगा सर 2 1/x होगा, जा log x 2 log x, ठीक है क्या? ठीक है क्या? 2/x का बोलो, क्लियर है? वाह यार मजा आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अगर तुम्हें मान लो कि 6 बताया, 5 क्लियर है, एक में थोड़ा डाउट है, एक में थोड़ा डाउट है तो उसको कर लेना ना यार, एक में थोड़ा डाउट है तो उसको दोबारा देख लेना ना यार। हाँ कई बार बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं, मैंने जानबूझ के किया है। 1/x का डिफरेंशिएशन log x थोड़ी ना होता है गधे, किसी चीज का डिफरेंशिएशन यहां पे 1 log x थोड़ी ना होता है। 2/x का डिफरेंशिएशन करना है तो इसको लिखोगे 2x का पावर -1, dy/dx करोगे 2 बाहर, x का जो पावर वो आ जाएगा बाहर -1, x का पावर -2, ये हो जाएगा -2/x²। मैंने ये सिखाया करना तुम्हें, -2/x²। चलो अब मुझे बताओ, तुम्हारा धंधा मान लो बहुत बढ़ गया, एकदम धंधा तुम्हारा बहुत बढ़ गया, एकदम कस्टमर पे कस्टमर आ रहे हैं, 2-2 लोग मिल के आ रहे हैं, 2-2 लोग चिपक के आ रहे हैं, बहुत कस्टमर आ रहे हैं, सबको बाल कटाना है। रामलाल जावेद हबीब से भी फेमस हो गया, रामलाल बार्बर इज ए ब्रांड, है ना। एक होता है ग्रेजुएट चाय वाला, बेरोजगार चाय वाला, MBA चाय वाला, बीटेक चाय वाला, अब तू बनेगा रामलाल बाल वाला, रामलाल बाल वाला। अब तुम्हारा धंधा एकदम फल फूल रहा है, एकदम बिजनेस बहुत हो रहा है, कई लोग आ रहे हैं लगातार, 2-2 लोग मिल के आ रहे हैं। अब मान लो 2 लोग आए और दोनों दोस्त हैं, दोनों दोस्त हैं आए, और तुम्हारे मतलब तुम्हें ऐसा हुआ कि तुम्हें बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी बुलाने लगे घर पे। अब मान लो शाहरुख खान बुला रहा, सलमान खान बुला रहा, अब तुम्हारी दुकान पे थोड़ी ना आएगा बाल कटवाने, वो तुमको उसके जाना पड़ेगा। तो बहुत बड़े अंबानी का ऑर्डर आया तुम्हारे पास, अंबानी के यहां गए तुम बाल काटने। अब रामलाल गया अंबानी का बाल काटने। अंबानी के घर में 2 लोग, एक अंबानी और एक उसका बेटा या नीता अंबानी, वो दोनों अलग अलग कमरे में बैठे और बोले आओ रामलाल हमारा बाल काटो। तो क्या करोगे? दोनों का बाल एक साथ तो नहीं काट सकते हो, बाल तो एक एक करके काटते हैं। तो तुम गए अंबानी के बाल काटने, dy/dx। तुमने क्या बोला कि ये दोनों अलग अलग कमरे में रह रहे, प्लस है इनका पार्टीशन बता रहा। तू बोला कि इनके यहां गया और y क्या है a+b। तो एडिशन का रूल समझना, डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि तूने बोला कि ठीक है हम क्या करेंगे कि पहले a का डिफरेंशिएशन करेंगे dA/dx, बीच में प्लस साइन है तो प्लस आ जाएगा, पहले वाले कमरे में जाके उसका करेंगे, फिर दूसरे वाले के कमरे में जाके उसका करेंगे। सिंपल ये डिफरेंशिएशन का रूल है। ये किसके डिफरेंशिएशन का रूल है? एडिशन के डिफरेंशिएशन का रूल है, एडिशन के डिफरेंशिएशन का रूल है। तुम क्या करोगे? तो 2 लोग हैं, एक a है फिर प्लस b है, तो a+b दोनों का तुमको
डिफरेंशिएशन करना है तो डी बाई डी एक्स को ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे तो मल्टीप्लीकेशन के रूल से भी, जैसे देखो मान लो ये डी को 3+4 में मल्टीप्लाई करना हो, जैसे डी को 3+4 के बाहर रखा तो इसको लिख सकते हो 3D + 4D, ऐसे लिख सकते हो ना। तो वही समझो कि पूरा का पूरा डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स को अंदर ले जाना है। तो डी ए बाई डी एक्स प्लस डीबी बाई डी एक्स, देखो डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, दोनों के अलग अलग कमरे में जाके दोनों का बाल काटोगे। मान लो तुमको ऐसे जगह बुलाया गया जहां पे दो लोग रहते हैं अलग अलग कमरे में, लेकिन दोनों एक दूसरे से दुश्मनी है, प्लस नहीं है, बीच में क्या है, माइनस है। तो तुम क्या करोगे कि डी वाई बाई डी एक्स में डिफरेंशिएशन करोगे ए माइनस बी का। तुम पहले वाले के कमरे में जाओगे, उसका काम निपटाओगे डी ए बाई डी एक्स, फिर माइनस दूसरे वाले के कमरे में जाओगे और उसका काम निपटाओगे। बीच में प्लस साइन है तो प्लस होगा, माइनस साइन है तो माइनस होगा। बड़ा सिंपल है क्या बेटा, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। अब मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो कि दो लोग हैं और दोनों लोग आपस में चिपके हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं और दोनों ने बोला चल मेरा बाल काट। तो तुम क्या करोगे कि y में क्या है, a प्लस बी है कि a माइनस बी है, नहीं a इंटू बी है, तो y के जगह पे रखोगे a इंटू बी बटा dx। तुमने क्या किया कि पहले वाले का बाल काटा da बाई डी एक्स इंटू db बाई डी एक्स, देखो ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो तुम बेटा शक्तिमान तो हो नहीं, अगर दो लोग एक साथ बैठे हुए हैं और बोल रहे कि चल मेरा काट, वो कह रहा नहीं मेरा काट, तो तुम क्या किए, तुम भी होशियार, दोनों को बिठाए कैची लेके छपा छप छपा छप छपा छप। ऐसे थोड़ी ना होता है, इतने टैलेंटेड नहीं हो बे तुम, ये गलत तरीका है। कैसे कर दोगे मुझे बताओ, ये तो अलग अलग कमरे में है ना, तो पहले इसका जाके किया फिर इसका जाके किया, एक एक करके कर सकते हो तुम, दो का एक साथ नहीं कर सकते हो। देखो अलग, प्लस है मतलब सेपरेट है ना, माइनस है मतलब सेपरेट है, देख रहे हो, माइनस मतलब सेपरेट, प्लस मतलब सेपरेट। तो पहले का किया फिर दूसरे का जाके किया, यहां पे पहले का किया फिर दूसरे का जाके किया, बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा। क्लियर है क्या बेटा बात। अब यहां पे क्या है कि दो लोग एक साथ चिपक के बैठे हैं, ऐसे दोनों एक साथ चिपक के बैठे हैं, मेरे बगल में मान लो कोई बैठा है और तुमसे कहा कि चल बाल काट दोनों के, तो काट देगा नहीं, तू कहेगा 1 मिनट मालिक, मालिक रुकल जाओ, मालिक रुका, पहले बोलोगे ए का काटेंगे हम, ए का काटेंगे, तो बी चुपचाप इंतजार करेगा कि अच्छा काटो, तो बी भाग जाएगा कि वहीं इंतजार करेगा, वहीं पे इंतजार करेगा। तो तुम क्या करोगे कि बोलोगे भैया बी थोड़ी देर इंतजार करिए, ए का हम काट लेते हैं। फिर जब ए का तुम काट रहे होगे तो बी इंतजार करेगा, प्लस प्लस फिर क्या करोगे, रूम गंदा होगा तो दूसरे रूम में ले जाओगे, फिर ए इंतजार कर रहा होगा तो बी का काटोगे। एक बात बताओ, दोनों दोस्त है ना, अकेले नहीं रहता है, सर दोनों मेल है कि मेल फीमेल है पता नहीं, दोनों क्या है, लेकिन दोनों हमेशा साथ रहता है, देखो चिपका हुआ रहता है, एक दूसरे से दूरी इनको बर्दाश्त नहीं है। तो जब आप गए, ये कहते हैं कि हम अलग अलग नहीं होंगे और हम दोनों को कटवाना है, तो पहले तुम ए का काटोगे तो बी इंतजार करेगा, छोड़ के नहीं जाएगा, बोलेगा नहीं हम दूर नहीं रह सकते, हम साथ में रहेंगे, तुम भले ही काटो हम देखेंगे। जब तुम ए का काटोगे बी देखेगा, जब तुम बी का काटोगे ए देखेगा। तो साथ में चिपका तो क्या करोगे, एक का काटोगे तो बी देखेगा और बी का काटोगे तो ए देखेगा, दोनों चिपका हुआ रहेगा। ओके सर ओके। अब मान लो ये गलत है, याद रखना, अब डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, ए का डिफरेंशिएशन इनटू बी है तो बी का डिफरेंशिएशन, ए का डिफरेंशिएशन इनटू बी का डिफरेंशिएशन, गलत है, सही है, ठीक है। अब मान लो कि कहीं ऐसा है y बराबर ए बाई बी, क्या है बेटा, y बराबर ए बाई बी, मतलब ये डिवीजन में है क्या, हाँ सर दोनों का काटवाना है क्या, हाँ दोनों को कटवाना है। अब दोनों रह रहे हैं ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे, तुम गए, अब बताओ क्या करोगे, किसका काटोगे, पहले नीचे काटोगे फिर ऊपर काटोगे फिर नीचे आओगे फिर घर जाओगे, कि जाते हुए नीचे बोलो भैया आ गया हूं मैं काटूंगा, फिर ऊपर चले गए ऊपर वाले का काट दिया फिर नीचे आके काटा। ये तरीका होता है ना यार, कि एक काम करो, देखो तुम गए घर में, आओ मैं आ गया हूं, पहले वाले का काट रहे हो, फिर ऊपर गए बोलो उसको कि आ गया हूं, वो तैयार होगा फिर उसका काटोगे, फिर नीचे आओगे फिर घर जाओगे। सुन तू भाग के जाएगा नीचे वाले का घंटी बजा के, अरे अरे आ गया मैं, आ गया आ गया आ गया आ गया, और ऊपर भाग जाओगे, बोलोगे चल काट रहा हूं तेरा। तो जैसे ही तुम
ऊपर जाके ए का काट रहे होगे, पड़ोसी को ऐसी बर्दाश्त नहीं होता, मैंने फ्री बैठे रहते, बोले रुको मैं भी आ जाता हूं। तो जैसे तुम ऊपर जाके ए का काट रहे होगे, ए का डिफरेंशिएशन कर रहे होगे, तो बी का घंटी बजा के तुम गए थे, बी नीचे इंतजार नहीं कर रहा, उसको पेशेंस नहीं है, वो भी भाग के ऊपर आ गया, मैं भी कटवाऊंगा, मैं भी कटवाऊंगा, वो भी भाग के ऊपर आ गया कि ऊपर ए का काट रहे हो, मैं भी कटवाऊंगा। लेकिन तब तक तुम ए का काटना शुरू कर दिए थे। तो पहले जब ऊपर वाले का काट रहे होगे तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, मुझे भी तो कटवाने ऊपर आ गया, तो उसको बोलोगे थोड़ा इंतजार कर, थोड़ा करता हूं रुक, माइनस माइनस। जब ए का पूरा कट जाएगा तो ए तो अपने घर में रहेगा, ऐसा नहीं कि भाग गया, फिर बी का करोगे बटा। बी को बड़ी तमन्ना थी कि उसके ऊपर कौन रहता है, उसको देख के आने की, भले ही बारबर की मदद से उसको मौका मिल गया ऊपर जाने का, बारबर की वजह से उसको ऊपर जाने का मौका मिल गया, ऊपर गया। क्लास में हो सर, क्लास में हो ना, आपको तुरंत करते, हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बहुत दिन से इच्छा थी उसकी, किसकी, बी को ऊपर जाके देखने का कि कौन रहती है। ऊपर जाके देख आया, उसके बाद वो बहुत खुश हुआ अपने जीवन में, नीचे आके अरे आज तो दर्शन हो गया ऊपर वाली का, बटा बी स्क्वायर। ये है तुम्हारा डिफरेंशिएशन का एडिशन। कौन सा रूल है ये, कौन सा रूल है ये, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। क्या तुम याद रखोगे, क्योंकि भविष्य में तुमको काम करना ही है, तो कैसे करोगे, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। जैसे मान लो u इंटू वी के टर्म्स में ऐसा फंक्शन लिखा हो, तो जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले करोगे u का, सिंपल एडिशन है, फिर जाके करोगे v का। बहुत सिंपल है क्या, हाँ सर। अगर बेटा आप माइनस होता दोनों के बीच में तो माइनस आ जाता, दैट्स ऑल। तो प्लस माइनस में कोई खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो, u इंटू वी, तो आप क्या करेंगे, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक का कर रहे होंगे तो दूसरा इंतजार करेगा, और इसमें कोई रूल नहीं है कि पहले u का करो कि पहले v का करो, दोनों चिपके हैं, दो जिस्म एक जान, दो जिस्म एक दान, दोनों चिपके। बोले किसी का भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तुम u को बिठा सकते हो, v को कर सकते हो, बीच में प्लस साइन ही तो है, v को बाहर रखोगे तब एक u का करोगे। दो जिस्म एक जान, देखो चिपके हुए, ये चिपके हुए नहीं है, ये अलग अलग कमरे में है, ये u प्लस बी, u माइनस बी अलग अलग कमरे में। तो एक के कमरे में जाके करो, वहां दूसरा नहीं होगा, फिर दूसरे कमरे में जाके करो, वहां पहला नहीं होगा। देख रहे हो, ये दो जिस्म और दो जान अलग अलग है, ये दो जिस्म और दो जान अलग अलग है। पहले का करोगे, हाँ दूसरा है क्या बता, नहीं है, दूसरा अपने कमरे में। फिर दूसरे का जाके करोगे, पहला है क्या, नहीं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये दो जिस्म एक जान है, तुम चाहे किसी का भी करो, पहला वहां इंतजार करेगा। तो तुम जब v का कर रहे थे तो u इंतजार करेगा, जब तुम u का करोगे तो v इंतजार करेगा। बोलो समझ आया, हाँ। ये दो लोग तो हैं, लेकिन एक ऊपर वाला है, एक नीचे वाली है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाला है। तो यहां पे क्या रूल होता है डिफरेंशिएशन का, कि तुम भाग के इसका घंटी बजा के ऊपर चले जाते हो, याद रखना वस्तु, बस नीचे वाले का घंटी बजा के ऊपर भागना है। और ऊपर जाके जब तुम ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे, पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, ऊपर वाले का, तो नीचे वाला क्या करेगा, इंतजार करेगा कि अच्छा उसका कर लो तब मेरा करना, लेकिन मेरा कर ही देना, मैं यही इंतजार करता हूं, मेरा कर देना। चलो तुम इसका कर रहे हो तो कर लो, लेकिन मेरा भी कर देना, मैं इंतजार कर रहा हूं, कर देना। तुम बोलोगे ओके। जब तुम ऊपर आ ही गए हो तो तुम्हारा ऊपर ही कर देते हैं, माइनस साइन आता है डिवीजन में, याद रखना। ए इंतजार करेगा क्योंकि ए का घर था, बी का डिफरेंशिएशन होगा, बटा बी के तो आज लॉटरी निकल गया इसलिए वो खुश हो गया, बी स्क्वायर। तो बटा क्या हो जाता है, बी स्क्वायर। तो याद रहेगा तुम्हें याद रहेगा तुम्हें, याद रहेगा तुम्हें, याद रहेगा तुम्हें, बहुत बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा, याद रहेगा तुम्हें। चलो चलो, अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे हमें लंबे समय तक चीजें याद रहे, ठीक है बेटा। चलो चलो चलो, तुमसे ये उम्मीद थी। तो बहुत सारे क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करेंगे हम लोग अच्छे से। जैसे फंक्शन है 3x स्क्वायर
-4 प्लस साइन एक्स ई की पावर एक्स प्लस 4 लॉग एक्स। भाई साहब इसमें जोड़ घटाव बहुत ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, जोड़ घटाव का बड़ा सिंपल रूल है, काम धंधा तुम्हारा बढ़ रहा है। यहां पे जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले आएगा 3x² -4 प्लस साइन एक्स प्लस ई का पावर एक्स प्लस 4 लॉग एक्स। पहले डिफरेंशिएशन किसका करोगे? 3x²। अब डायरेक्ट बताता हूं, ध्यान से सुन, क्या 3 कांस्टेंट है? हाँ, बाहर रहेगा, x² का डिफरेंशिएशन होगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, 4 का डिफरेंशिएशन करोगे, साइन एक्स है तो डी साइन एक्स बटा डी एक्स, प्लस ई का पावर एक्स है तो ई का पावर एक्स प्लस डी एक्स, 4 कांस्टेंट है बाहर होगा, डी लॉग एक्स बटा एक्स। सारे हो गए, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, लॉगरिथमिक आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, अलजेब्रिक आ गया, प्लस और माइनस दोनों का रूल आ गया, प्लस एंड माइनस दोनों का रूल आ गया, प्लस एंड माइनस दोनों का रूल आ गया, प्लस एंड माइनस दोनों का रूल आ गया, 3 बार, ठीक है। x² का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर बाहर, ये हो जाएगा आपका 2x, माइनस 4 कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, तो 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0, 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0, प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x, e के पावर x का क्या होता है? सिंपल e का पावर x होता है, 4 बाहर रहेगा एंड log x का 1/x होता है, log x का 1/x होता है। तो साहब यहां से dy/dx क्या आएगा? 3 दूना 6x प्लस cos x प्लस e का पावर x प्लस 4/x। कितने लोगों का यह जवाब आया है? अगर आपको सारे स्टैंडर्ड फंक्शन के डिफरेंशिएशन आते हैं, बोलो बच्चों को, यार पढ़े क्या कर रहे हैं यहां? जितने भी वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन आप अच्छे से कर सकते हैं, पहली बात तो। उसके बाद कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। कितने लोग हैं आए? कोई खास बात है? कहीं कोई दिक्कत है? देखो 4 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, 3 बार x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, e के पावर x का e का पावर x, 4 बाहर है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। कितना इजी है यार, सबका आ गया। तुम्हें यही तो करना है फिजिक्स में, और क्या रॉकेट साइंस थोड़ी ना करना है यार, रॉकेट साइंस थोड़ी ना करना है। 50% डिफरेंशिएशन सीख गया तू। आगे देख, y बराबर cos x माइनस 4/x², इसका ध्यान से करना। dy/dx क्या होगा? सुन, सबसे पहले तुम्हारा सिंपल cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, d 1/x² का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? क्लियर है? तो देखो cos x c से शुरू हो रहा है, फंक्शन अगर c से शुरू हुआ है तो डिफरेंशिएशन में आएगा माइनस साइन x, माइनस 4 बाहर रहेगा, 1/x² है, जरा संभल के बबुआ, जरा संभल के, dx का पावर -2 इंटू dx लिखेंगे, 1/x² है तो x का पावर -2 हो जाएगा। हां, तो यह आ जाएगा आपका माइनस साइन x, -4, x का पावर -2 बाहर आएगा, x का पावर हो जाएगा -3, यह होगा माइनस साइन x प्लस 4 दूना 8, x का पावर -3। सिंपल बात है, ये माइनस माइनस प्लस थोड़ी ना होगा, मल्टीप्लीकेशन में है तो इस माइनस को बाहर निकालो तो माइनस माइनस ये, सॉरी हाँ, मल्टीप्लीकेशन में तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। मेरे कहने का मतलब ऐड नहीं करना, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ये मल्टीप्लीकेशन में। तो यहां से तुम्हारा हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस 8/x³, माइनस साइन एक्स 8/x। हाँ, डन है, एकदम डन है। चलो ये देखो फटाफट, dy/dx बोलो। सर 2x² में जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आपका रहेगा बाहर, डिफरेंशिएशन आपका होगा x² का, -4 रहेगा आपका बाहर, डिफरेंशिएशन होगा x का, और ये अकेला 5 है तो टकले आदमी को अंदर रख दोगे। सर 5 को बाहर क्यों नहीं लिया? अबे सिर्फ एक कांस्टेंट, देखो अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड हो तो कांस्टेंट को बाहर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करोगे, कांस्टेंट को बाहर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करोगे, लेकिन 5 तो कांस्टेंट है ना दादा,
5 तो कांस्टेंट है ना भाई, तो ये 2 बार एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x माइनस 4 बार एक dx बाई dx क्या होगा, dx बाई dx क्या होगा 1। ऐसा काट सकते हैं क्या बता सर, ये dx स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं है, एक्स क्यूब का नहीं है, एक्स का पावर -2 का नहीं है, सिंपल x का है, तो dx से dx कट गया 1। हाँ सही है बे, सही है सही है, नेतागिरी मत कर, सही है। 5 का डिफरेंशिएशन सिंपल, यहां पे आएगा dx का dx 1 प्लस 0, तो सिंपल हो गया ये 4x माइनस 4, यहां से 4 बाहर भी निकाल सकते हो, x माइनस 1, खत्म खत्म। बच्चों का ब्रेक चल रहा है क्या, इससे इसीलिए बाहर करो। देख भाई y बराबर e का पावर x प्लस साइन एक्स, y बराबर e का पावर x प्लस साइन एक्स। जब आप यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, क्योंकि e टू दी पावर x तो तुम्हारे जैसा है, एकदम चोमू रिमेन्स चोमू। साइन x का डिफरेंशिएशन सर cos x, कितना इजी है यार डिफरेंशिएशन, कितना इजी है यार। अब सुनो, ये रहा तुम्हारा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, इसमें तो आएगा पंगा। नेक्स्ट पेज पे कर ले बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नेक्स्ट पेज पे कर ले। ठीक है, वो है पीछे, है पीछे, पीछे है तुम्हारा, देखो जो हमने 2 फंक्शन किए ना वो पीछे है, इस पे हम ये 2 कर लेते हैं, चिंता मत करिए। दो फंक्शन है, कौन सा कौन सा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, बहुत इजी है, क्या है बहुत इजी है। y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है तो dx से, इंटू एक साइन एक्स है इंटू dx, कितना इजी है। एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स दो ही तो है, दो जिसमें एक जान, चिपके पर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर का कर लो एक, देखो एक अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू साइन एक्स का हो जाएगा cos x, खत्म। कितना बढ़िया तो किया मैंने। क्या 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 मतलब कि मैं गलत कर रहा हूं, है क्या मतलब कि मैं गलत कर रहा हूं। वाह बेटे वाह, मौज कर दी तूने, सीख लिया। यहां पे जब दो जिस्म एक जान होते हैं, क्या होते हैं, दो जिस्म और एक जान होते हैं, ये दो जिस्म एक जान है साथ में चिपका हुआ है, तो पहले एक को इंतजार कराओ, दूसरे का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस बीच में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में प्लस साइन आता है, प्लस दूसरे को इंतजार कराओ फिर पहले का डिफरेंशिएशन होगा। जब आप यहां पे फाइनल रिजल्ट लिखोगे, एक्स स्क्वायर आपका कांस्टेंट है बाहर, सर क्या एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, नहीं, एक्स स्क्वायर बाहर बैठ रहा है। सर क्यों बाहर क्यों बैठ रहा है, वो दूसरे कमरे में क्यों नहीं जा रहा है, वो उसको साइन एक्स से प्यार है और कह रहा है कि मैं अपने सामने उसका होते हुए देखूंगा। अरे शर्म नहीं आ रहा तुम्हें, कह रहा है कि मैं यहीं बैठूंगा और साइन एक्स का तुम डिफरेंशिएशन करो, ये कह रहा है मैं यहीं बैठूंगा, साइन एक्स का करो मेरे सामने डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का कर दिया। फिर कह रहा है साइन एक्स मैं यहीं बैठूंगा, तुम एक्स स्क्वायर का करो, करो ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाहर साइन एक्स का हो जाएगा आपका सिंपल कॉस एक्स, बीच में प्लस साइन, साइन एक्स यही रहेगा, इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा आपका 2x। समझ आ रहा है क्या, समझ आ रहा है क्या, समझ आ रहा है क्या, ठीक है ठीक है। अब है y बराबर साइन एक्स बटा एक्स स्क्वायर, क्या है y बराबर साइन एक्स बटा एक्स स्क्वायर, इसमें कैसे होगा, इतना आसान है यार, बच्चों को याद नहीं रहता, मुझे कितनी जल्दी याद हो गया। अच्छा तुमको बताओ, तुमको याद हो गया क्या यार, बताओ ईमानदारी से बताना यार, ईमानदारी से बताना, तुमको याद हो गया क्या, क्या करना है, जब डिवीजन में हो तो सबसे पहले ऊपर चले जाओ, ऊपर वाले का करो, फिर नीचे वाले को भी डिफरेंशिएशन कराना है, तो ये भाग के ऊपर आ जाता है। ओ सर ये ऊपर आ गया, अपने आप ऊपर आ गया,
हां, अब जब ऊपर आ गया तो देखो देखो कितना गलत बात है कि हम इसको बोले कि डांट के तू ऊपर क्या आ गया, जा नीचे भाग, आ रहा हूं ना नीचे करूंगा। ये अच्छी बात है क्या? जब डिवीजन में होगा तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? डिवीजन में तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? डिवीजन में सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? ऊपर वाले का करेंगे। जब ऊपर वाले का कर रहे होंगे तो डिवीजन में जो था वो भाग के ऊपर आ जाता है। अब जब ऊपर आ गया तो क्या हम क्या करें? नीचे जा, तू कहां ऊपर आ गया, नीचे जा, चल चल नीचे चल, मैं आ रहा हूं ना तेरे घर में आके करूंगा। अच्छा लगता है क्या? नहीं नहीं बताओ, ये अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है क्या? नहीं सर अच्छा तो नहीं लगता। तो करो, ऊपर वाले का करो, नीचे वाला वहीं पे बैठ के देखेगा। अब तुम किसके घर में हो? सर ऊपर वाले के घर में। तो ऊपर वाला कहीं नहीं भागेगा, ऊपर वाला बोलेगा मैं यहीं बैठूंगा। अब मेरे सामने इसका करो, dx स्क्वायर बटा dx। नीचे वाले की इच्छा थी ऊपर जाने की, ऊपर जाके करा के भी आ गया, इसलिए खुश होके ये x का पावर 4 हो गया। ये फॉर्मूला है बेटा, इसको मैं प्रूफ नहीं कर सकता, ये फॉर्मूला है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। सर ठीक है, नीचे वाला एक्स स्क्वायर ऊपर गया तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? सिंपल कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाहर कांस्टेंट है, इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x बटा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स का पावर 4। लिख देता हूं नहीं तो कंफ्यूज हो रहा होगे तुम। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4। क्या ये सही है रिजल्ट? क्या ये रिजल्ट सही है? रॉन्ग बच्चे कहां से लिख रहे हैं? अच्छा जो पीछे चल रहे हो ना वो रॉन्ग लिख रहे हैं शायद। क्या यहां तक सही है? क्या यहां तक मैंने सही किया है? इसका ये है और इसका ये है, ये याद रखना, ये गलत है बे, ये रॉन्ग है, ये सही है। डन डन, हो गए। अभी और चलो, ये सारे तुम्हें करने फटाफट, चलो करो। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए बी एंड सी तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट। ए बी एंड सी तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट। ए बी एंड सी तुम्हारा है कांस्टेंट। तो जब डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई डी एक्स, तो बेटा ए कांस्टेंट बाहर रहेगा, डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस बी कांस्टेंट है बाहर रहेगा dx बाई डी एक्स, प्लस सी तुम्हारा अकेला कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे 0 ही आना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस बी बाहर, dx बाई dx तुम्हारा 1, सी का डिफरेंशिएशन 0, तो आएगा 2ax प्लस बी। बताओ समझ आया कि नहीं आया? क्या होगा? 2ax प्लस बी। नेक्स्ट वन इज y बराबर tan x इंटू लॉग एक्स। y बराबर tan x इंटू लॉग एक्स। तो जब tan x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, बहुत मेहनत से कंसेप्ट आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया मैंने। अब हम क्या कर सकते हैं? इजी वे में हम ये कह सकते हैं कि पहले वाले को बाहर रखिए tan x को, log x का डिफरेंशिएशन करिए जो कि 1/x आ जाएगा, प्लस log x को बाहर रखिए और tan x का डिफरेंशिएशन करिए, वो sec स्क्वायर x आ जाएगा। सर ये तो गलत बात है सर, एक ही लाइन में आपने आंसर लिख दिया। अरे कब तक खेलता रहेगा यार? इतने अच्छे से तुम्हें फॉर्मूला याद करा दिया, अब तुम्हें समझ आ रहा ना कि इसको कांस्टेंट की तरह रखा हमने और log x को डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो 1/x आया। जब log x को रखा तो tan x का डिफरेंशिएशन किया, वो sec स्क्वायर x आ गया। खत्म खत्म खत्म। यहां देखो y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर x है, या ऐसे ही रखता हूं x इंटू ई का पावर x। y बराबर x इंटू ई का पावर x। तो यहां पे जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो दो जिस्म एक जान है, ये दो जिस्म एक जान है, ये एक दूसरे से अलग नहीं होते। x बाहर और e के पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे, प्लस e के पावर x बाहर होगा, तब आप x का डिफरेंशिएशन करोगे। क्लियर है क्या? किसको पहले किया है हमने? किसका पहले किया है हमने? e के पावर x का किया है हमने, x कांस्टेंट रहा।
फिर e का पावर x का हमने बाहर रखा, फिर x का हमने किया। वाह बेटे वाह, e का पावर x, e का पावर x ही होता है क्या? हाँ, प्लस e का पावर x एज इट इज रहेगा, dx dx क्या हो जाएगा आपका 1, dx dx क्या हो जाएगा आपका 1। तो ऐसे काम कर सकते हो बेटा, यहां पे काम कर सकते हो, e के पावर x को कॉमन ले सकते हो। तो e का पावर x कॉमन लोगे तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 1। मेरे हिसाब से ये बहुत इजी एंड क्लियर है, बहुत इजी एंड क्लियर है। ये रहा तुम्हारा एक होमवर्क। और तुम मुझे यहां पे ब्लेम नहीं कर सकते कि मैंने बहुत रैंडम लिखा, नहीं लिखा बेटा। एक ये सवाल है, देखो ना एरो बना के, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। कितना इजी तो है। ये एक सवाल है, इसका देखो सॉल्यूशन हो गया। एक ये सवाल है, देखो इसका यहां पे सॉल्यूशन है। कितना क्लियर चीजें लिखी, और ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। कितना मैंने क्लियर चीजें लिखा है। चलो अब ये देखो, अब तुम यहां पे समझो कि डिफरेंशिएशन किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कैसे निकालते हैं। जैसे तुम्हें एक सवाल दिया मैंने, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, देन फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। जरा सवाल के लैंग्वेज को समझना। फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, मतलब मुझे y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स इज इक्वल टू 2 पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो यहां से आपका y बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसका जब आप करेंगे dy बाई डी एक्स, इसका जब आप करेंगे dy बाई डी एक्स, पहले आपको इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे तो यार आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाहर इंटू डी एक्स, प्लस अकेला अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही होना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4 बाहर, dx इंटू dx क्या हो जाएगा 1, और 3 का डिफरेंशिएशन 0, खत्म। तो ये आ गया 2x माइनस 4। यह आपका dy बाई dx की वैल्यू है 2x माइनस 4। अब हमें dy बाई dx की वैल्यू कहां चाहिए? x इज इक्वल टू 2 पे। तो हमें dy बाई dx की वैल्यू चाहिए x बराबर 2 पे। तो अब यहां पे x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 गुना 2 माइनस 4 आएगा 0। क्या सवाल आपको समझ आई? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो ये करके दिखाओ। y इज इक्वल टू ई का पावर x, y इज इक्वल टू ई का पावर x, देन फाइंड dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 2। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 2। मुझे y नहीं चाहिए x बराबर 2 पे, मुझे dy बाई dx की वैल्यू चाहिए x बराबर 2 पे। समझिए, dy बाई dx की वैल्यू चाहिए x बराबर 2 पे। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? आप बोलेंगे कि सर y इज इक्वल टू ई का पावर x है। हाँ, तो हमें तो फाइंड करना है dy बाई dx। हम निकालेंगे dy बाई dx, y के जगह पे रखेंगे हम e का पावर x, y के जगह पे हम रखेंगे e का पावर x। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर e के पावर x का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e का पावर x। अब हम x को क्या पुट करेंगे? 2, तो आएगा e का पावर 2। ये आंसर है। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि y ex है, y e का पावर x है, y e का पावर 2 नहीं है, y e का पावर x है। मैं ऐसा कहता हूं कि इफ y बराबर e स्क्वायर, y बराबर e स्क्वायर बोल दिया, अब बताओ dy बाई dx क्या होगा? अब बताओ dy बाई dx क्या होगा? तो dy बाई dx जब निकालोगे तो y के जगह पे रखोगे e का पावर 2, e के पावर 2 का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो यहां पे y की वैल्यू e का पावर 2 था, इसलिए e के पावर 2 का डिफरेंशिएशन 0 है, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है।
लेकिन यहां है y का पावर x, उस y के पावर x को मुझे डिफरेंशिएट करना है और उस डिफरेंशिएशन की वैल्यू x बराबर 2 पे बताना है। दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है, दोनों चीजें एक जैसी नहीं है, दोनों चीजें एक जैसी नहीं है। एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स देन फाइंड dy बाई dx। होमवर्क मैंने ऐसे सवाल आपको 6-7 करा दिए, कुछ भी इसमें नया बेटा नहीं है। अच्छा, एक सवाल मैंने दिया यहां पे y बराबर t इंटू ब्रैकेट के अंदर, देखो t इंटू ब्रैकेट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 2 देन फाइंड डी बाई dx। अब बताओ इसमें कौन सा रूल लगाओगे? एक बार इसको अटेम्प्ट करो, एक बार बेटा अच्छे से इसको अटेम्प्ट करो, एक बार बेटा अच्छे से इसको अटेम्प्ट करो। कौन सा रूल लगाओगे, किस तरीके से करोगे, एक बार बताओ बताओ। हाँ मुझे पता है कि तुमने 1 सेकंड में कर दिया होगा, मुझे पता है। इसका करो, हाँ मल्टीप्लीकेशन। क्या करोगे? तो सर इसमें y बराबर t इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 है, तो दो जिस्म एक जान वाली बात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि t को रखेंगे बाहर, डिफरेंशिएशन करेंगे हम टी स्क्वायर माइनस 2 का विथ रिस्पेक्ट टू t। फिर हम टी स्क्वायर माइनस 2 को रखेंगे बाहर और फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे सिंपल t का। समझ आ रहा है क्या? हाँ बहुत इजी है। तो t आपका रहा बाहर, टी स्क्वायर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के साथ 2t, और सर माइनस 2 है, माइनस 2 फिक्स नंबर है, t के साथ डिफरेंस करोगे 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 और t का t के साथ ये क्या हो जाएगा कट के 1। तो आपका बचेगा यहां पे t इंटू 2t हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2, तो 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3t स्क्वायर माइनस 2, ये आएगा आंसर। अब असल में हमने कोई गलती तो नहीं की, हमने कोई गलती तो नहीं की, सही है, बढ़िया है, मल्टीप्लीकेशन रूल लेके निकाला है, लेकिन हमने करी है बहुत बड़ी बकलोली। इसको मजदूरी नहीं, इसको कहते हैं बकलोली। क्या की है? बकलोली। सर इसको कितना आसान होता, ये प्रोडक्ट है तो ये जो फंक्शन है वो सिंपल टी अलजेब्रिक और ये भी फंक्शन है अलजेब्रिक, तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि इस y को ही थोड़ा सिंप्लीफाई करें? मतलब यहां पे मैं कोई वैल्यू नहीं पुट कर रहा, मैं t को अंदर ले जा रहा, तो t इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब माइनस 2t होगा, t को अंदर ले जा रहा हूं बस, तो t को अंदर ले जाऊंगा तो ये टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब माइनस 2t होगा। हाँ अब यहां से सिंपल dy बाई dx करो, हाँ तो टी क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, एक बार टी क्यू का डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा ना, नीचे टी है, एक मिनट यहां पे बेटा मिसप्रिंट है, ये एक्स नहीं है ये टी है, हमें निकालना है dy बाई डी टी। एक्स तो कर ही नहीं सकते ना क्योंकि एक्स का फंक्शन नहीं है, वाई किसका फंक्शन है? टाइम का, तो यहां पे हम dt करेंगे dt। तो सबसे पहले हम करेंगे टी क्यूब का dt के साथ माइनस 2 बाहर, dt इंटू dt। बताओ टी क्यूब है तो इसका जो पावर है वो बाहर आएगा, पावर बाहर आएगा, t का पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा टी स्क्वायर, dt से dt कटेगा माइनस 2, तो 3t स्क्वायर माइनस 2, यहां पे क्या है 3t स्क्वायर माइनस 2। अब सोच के देख कि तूने क्या किया है, तूने क्या किया है। कितने लोगों ने ये किया, कितने लोगों ने ये किया? बताओ तूने बकलोली करी है कि तूने एक सोच अप्लाई करी है? एक सोच के ही नाम को हम एम स्टार कहते हैं। बोले सर बस ये एम स्टार है, अब है ये सोच कहां से शुरू होकर कहां तक पहुंच जाएगी ना तुमको पता नहीं चलेगा। तो किसने बकलोली करी, कितने एम स्टार लगाई, ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने बकलोली कर दी, कितने लोगों ने एम स्टार लगा दिया? आई वॉन्ट आंसर। कितने लोगों ने बकलोली करी है, कितने लोगों ने एम स्टार लगाई है? अरे बकलोली करिए तो कोई बुराई नहीं है इसमें बेटा, बुराई नहीं है, बुराई नहीं है इसमें, कोई बुराई नहीं है, ये तो बकलोली मैंने जानबूझ के कराया है तुम्हें। आधे लोगों ने बकलोली करी है, आधे लोगों ने मास्टर लगाई है, ठीक है बेटा, तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो,
y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4 क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4, फाइंड dy बाई डी एक्स। इसका करो तो सर बहुत इजी है, क्या प्रोडक्ट में है कौन, एक्स स्क्वायर और एक्स का पावर 4, फटाफट लगा देंगे, दो जिस्म एक जान। क्या दो जिस्म एक जान लगाओगे कि एक जिस्म एक जान लगाओगे, बताओ क्या लगाओगे, दो जिस्म एक जान कि एक जिस्म एक जान, दो जिस्म एक जान कि एक जिस्म एक जान, कौन बोल रहा है बताओ, दो जिस्म एक जान बोल रहा है कि एक जिस्म एक जान बोल रहा है, बोलो। हाँ हाँ, किसने, आगे बताओ, बाद में बात करिएगा, मैं क्लास में हूं, क्लास में बताओ क्या लगाओगे इसमें, दो जिस्म एक जान कि एक जिस्म एक जान, तो बेटा इसमें लगेगा एक जिस्म एक जान, कैसे अरे बुद्धिहीन, ये एक्चुअल में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4 है, तो तुमने नहीं पढ़ा है कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड कर देते हैं, तो y बराबर हो जाएगा सिंपल एक्स का पावर 6, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा सर, पावर बाहर और एक्स का पावर 5, आंसर खत्म। अरे भाई एक्स का पावर 6 ही तो बना, बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, तो एक्स का पावर 2 एक्स का पावर 4 तो एक्स का पावर 6, और सिंपल एक्स का पावर 6 का डिफरेंस होगा 6 एक्स का पावर 5। सर अगर इसको हम दो जिस्म और दो जान, दो जिस्म और एक जान से करें, अगर प्रोडक्ट रूल से करें, अगर यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, तो क्या ये आंसर आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। अभी हमने दो तरीके से करके आपको दिखाया है, अभी हमने दो तरीके से करके आपको दिखाया है, आप करके देख लीजिए, अभी मैंने आपको दो तरीके से करके दिखाया है, आप करके देख लीजिए, कोई खास बात नहीं बेटा, बिल्कुल जोरदार तरीके से आंसर आएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक और बुद्धि वाली सवाल कराता हूं बेटा, एक और बुद्धि वाली सवाल कराता हूं, मान लो कहीं ऐसा लिखा है फंक्शन y बराबर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा इसमें बहुत सारे बच्चों को यह डाउट हो सकता है कि सर जब यहां पे आपने पहले सिंप्लीफाई कर लिया, एक्स का पावर 2 एक्स का पावर 4 एक्स का पावर 6 बना लिया, जैसे आपने यहां पे सिंप्लीफाई किया t इंटू टी स्क्वायर माइनस 2 था, तो अंदर लेके पहले सिंप्लीफाई कर लिया और फिर डिफरेंशिएशन किया तो इजी हो गया, तो आप यही काम यहां क्यों नहीं कर रहे हो, यहां क्यों नहीं कर रहे हो, ये एक्स स्क्वायर है e का पावर x है, तो यहां पे ये काम क्यों नहीं कर रहे हो, कितने लोगों को ये डाउट है बताओ, कितने लोगों को ये डाउट है, कितने लोगों को ये डाउट है कि हम यहां पे ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर x है, y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर x, यहां पे ये काम क्यों नहीं कर रहे, कितने लोगों को ये डाउट है, कितने लोगों को ये डाउट है, 99% जनता को नहीं है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि बेटा ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, x का पावर 2 है और ये e का पावर x है, दोनों अलग अलग है। अब मैं तुमसे यहां पे कोई फंक्शन बोल दूं y बराबर cos x इंटू ई का पावर x, तो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे तो ये दोनों अलग अलग जिस्म है, ये दोनों अलग अलग जिस्म है, cos x और e का पावर x अलग अलग, इसको प्रोडक्ट करके एक नहीं बना सकते, इसको प्रोडक्ट करके एक नहीं बना सकते। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो, y बराबर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब कहने को तो ये बहुत भयंकर चीज हो गया, कैसे सर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर कैसे करेंगे सर, इसको सुनना, y बराबर यानी एक्चुअली मुश्किल हो जाएगा अगर एक ही साथ इसको डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करोगे। अगर तुम इसको सिंप्लीफाई कर दो, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू, ये करेंगे, ये करेंगे, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका एक्स, रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका एक्स, प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा सिंपल एक्स 1 अपॉन एक्स, प्लस रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा तो ये बनेगा 2, ये तो y बराबर ये बचा। सोचो जरा, थोड़ा बहुत आपको दिमाग खुला रखना पड़ेगा। तो जब यहां से आप dy बाई डी एक्स निकालोगे बेटा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या बेटा,
चलिए चलिए चलिए, अब ध्यान से देखिएगा डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन कराने से पहले मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, एक छोटी सी चीज पूछता हूं, देखना, एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, समझने की कोशिश करना, बहुत छोटी सी चीज। 5 में 2 बार 5 ऐड करूंगा तो रिजल्ट कितना होगा, बस इतना बता दे, इतना बता दो वो जाना, बस इतना बता दो। बेटा टाइम्स अप आप कह रहे हो, थोड़ा भी दुख नहीं हो रहा कहते हुए कि कितना टाइम अपना खराब हुआ है? 2-4-10 मिनट और पढ़ लो ना बेटा, अच्छा लग रहा है करते हुए, बताओ। तो 5 प्लस प्लस 5 क्या होगा बोलो? अच्छा लग रहा है कहते हुए, छुट्टी छुट्टी कहते हुए अच्छा लग रहा है क्या? कितनी गलत बात है बेटा, पढ़ लीजिए। 5 प्लस प्लस 5 क्या होगा? 5 प्लस प्लस 5 क्या होगा? ओहो हो। और सुनो, आज तो टाइम खराब हुआ ना, उसके वजह मैं एक्स्ट्रा क्लास भी रखूंगा, बता देता हूं। हाँ, 5 प्लस प्लस 5 क्या होगा? धक 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 धिन 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 धिन, तक तक धिन 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 धिन। जितने लोगों ने यहां पे 10 जवाब दिया है और जितने लोगों ने यहां पे 15 जवाब दिया है, सबको यहीं से फेंक के चप्पल मारूंगा। ये कौन सी क्लास में सीखा था? कौन सी क्लास में सीखा है तू ये कि 2 बार बीच में प्लस साइन पुट कर देते हैं? ये कहां पढ़ा है? मतलब कौन से क्लास में पढ़ा है? कौन से कक्षा में, कौन से स्कूल में, कहां पढ़ा है ये? कभी कभी चुप रह लिया कर यार, हर बार बोलना जरूरी थोड़ी ना होता है। कभी कभी कंट्रोल किया कर, कभी रुका कर, सोचा कर, समझा कर। ऐसे ही नहीं रोता रहता, सिली मिस्टेक हो गया, मेरे से गलती हो गया। अबे गलती तो कुछ भी करता है बे। लोगों के पैर में पोलियो मारता, तेरे दिमाग में पोलियो मार दिया था। कितने बूंद लिए थे तूने बचपन में? 5 साल तक प्रॉपर लिया था कि नहीं लिया था? तो हम तो बहुत छोटे थे, पिता से जाके पूछना कि पोलियो की खुराक प्रॉपर मिली थी कि नहीं मिली थी तुम्हें। ये नॉट पॉसिबल, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे कौन करता है यार? हाँ तुम्हें ये करना है 5 प्लस 5 प्लस 5 तो 15 होगा, बिल्कुल होगा। ये ऐसे कौन करता है 5 प्लस प्लस 5? ये कोई मैथमेटिक्स आज तक डिफाइन नहीं है, कोई मैथमेटिक्स ऐसा आज तक डिफाइन नहीं है। एंड सेम विद द डबल डिफरेंशिएशन, सेम विद द डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन जैसी कोई चीज डिफाइंड नहीं है, होता ही नहीं। अब कोई आदमी आएगा और तुमसे बोलेगा कि मेरा बाल 2 बार काटो, एक ही बार में 2 बार काट दो। सोच, तू है ना, तू है ना बार्बर, बाल तो काट सकता है ना जीवन में, कुछ भी अच्छा करे ना करे, मतलब ये भी अच्छा काम है, सॉरी। तो जब तू बाल काटने की दुकान खोलेगा और कोई आदमी आके बोलता है कि मेरा बाल 2 बार काट दो, डबल डबल कटिंग, डबल कटिंग, कहना ना आदमी, हमारा कटोरा कट काट दो, हमारा शाहरुख खान काट दो, हमारा ये काट दो, हमारा वो काट दो, तुम्हारा क्या डबल कटिंग कर दो। तो तू एक बार में 2 बार बाल काट सकता है क्या? नहीं। तो डबल डिफरेंशिएशन इज नॉट अ पॉसिबल थिंग, नॉट अ पॉसिबल थिंग, नॉट एट ऑल। डबल डिफरेंशिएशन जैसी कोई चीज नहीं होती, डबल डिफरेंशिएशन जैसी कोई चीज नहीं होती, होती नहीं, डिफाइंड ही नहीं है डबल डिफरेंशिएशन। तो क्या होता है? डबल डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट अ सिंगल डिफरेंशिएशन प्लस सिंगल डिफरेंशिएशन। एकदम ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा ना, किताबों में कहीं लिखी नहीं है, किताबों में कहीं लिखी नहीं है, होता ही नहीं, मतलब अलग ही, सब कुछ अलग बनाया है अपन ने, हर चीज, पूरी सब कुछ, पूरा इतिहास, भूगोल, नागरिक, फिजिक्स, सब। सुनब सुनब dy by dx इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को हम स्लोप ऑफ yx ग्राफ कहते हैं, स्लोप ऑफ yx ग्राफ कहते हैं। हां सर, इसको स्लोप ऑफ yx ग्राफ कहते हैं। अब मेरी बात सुनना, जैसे मैंने कहीं लिखा y बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब तुमसे पूछ रहा फाइंड डबल डिफरेंशिएशन, फाइंड डबल डिफरेंशिएशन। सुन, तो बोलेगा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, होता ही नहीं ऐसा कुछ। तुमको 2 बार कराना है तो ऐसा कर सकते हैं कि एक बार इसका कर लेते हैं। वैसे 2 बार कैसे कर लेगा एक ही बार में? एक बार में एक ही बार होता है बेटा, 2 बार नहीं होता। पहले एक बार कर लो, पहले एक बार कर लो। तो चलो एक बार कर लेते हैं। तो 4 पावर बाहर और ये हो जाएगा x का पावर 3, क्लियर है? 4 बाहर, x का पावर 3 प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर और x का डिफरेंशिएशन x पूरा मैं कर ही लेता हूं, रुको। dx का पावर 4 बटा dx प्लस d इंटू 5x। सुनो, मैं एक बार कर रहा हूं डिफरेंशिएशन अच्छे से। तो ये क्या आ जाएगा सर? x के पावर 4 का आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 5 बाहर, ये dx बाई dx आएगा, dx बाई dx तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो ये बनेगा 4x क्यूब प्लस 5। ये तुम्हारा आया बेटा सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू। यह है तुम्हारा dy बाई dx की वैल्यू। क्या आया है? 4x क्यूब प्लस 5। लेकिन तुमसे क्या पूछी से? डबल डिफरेंशिएशन। तो तुम क्या कहोगे कि सर एक बार कर लिया है हमने और एक बार और कर ले क्या? तुम भी अजीब हो, तुम्हारा मन ही नहीं भर रहा, 2 बार करोगे, कर लो। लेकिन 2 बार में कैसे करोगे? एक बार कर लिया फिर एक बार और करो, यह सही तरीका होता है। तो डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर, जैसे यहां पे डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर वाई पर लगाया था, डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर वाई पे लगाया था, यहां डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर किस पे लगाएंगे? डी बाई डी एक्स पर। मतलब 4x क्यूब प्लस 5 का डिफरेंशिएशन एक बार और करेंगे, एक बार और करेंगे। तो देखना अच्छे से, सुनना, ये d इस d से मल्टीप्लाई होगा तो डी स्क्वायर वाई, d और d डी स्क्वायर वाई बटा dx 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 स्क्वायर। ये लिखने का तरीका है बेटा, ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है डबल डिफरेंशिएशन का। तो डबल डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 4x क्यूब का करेंगे, 4 बाहर, dx क्यूब बटा dx प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0, x क्यूब में 3 बाहर तो होगा 12x स्क्वायर। कितने लोगों का जवाब है? 12x स्क्वायर। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें सिंगल डिफरेंशिएशन करना आता है? क्या तुम्हें सिंगल डिफरेंशिएशन करना आता है? केमिस्ट्री क्लास है, ठीक है बेटा, मैं छोड़ रहा हूं आपकी क्लास। क्या आपको सिंगल डिफरेंशिएशन करना आता है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। हाँ, तो तुम्हें डबल भी आता है। कैसे? जो भी फंक्शन होगा उसको एक बार कर लो और फिर जो आएगा उसको एक बार और कर लो। ऐसे एक ही बार में 2 बार कैसे कर लोगे बेटा? मतलब ये तुम्हें लग रहा है कि ये एकदम सेंस है किसी बात का कि एक ही बार में हम 2 बार करेंगे, एक ही बार में हम 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सेंस है क्या इस बात का? नहीं, एक बार करो, तुमको करना सिखाया हमने, एक बार कर लो, फिर रुको थोड़ा देर और फिर दोबारा कर दो, हो गया डबल। और जब ट्रिपल करना हो तो एक बार में 3 बार नहीं होता, पहले एक बार करो, फिर थोड़ा रुको, फिर दोबारा करो, फिर रुको, फिर 3 बार कर दो, हो गया ट्रिपल डिफरेंशिएशन। बात करता है y बराबर, मान लो तुमसे कहीं लिखा है साइन एक्स, फाइंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो डबल डिफरेंशिएशन हो गया, डी स्क्वायर y बटा डी एक्स स्क्वायर, ये डबल डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। तो तुम क्या करोगे? तुम लिखोगे dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा cos x, और जो आया है उसको एक बार और कर दो, तो cos x का होगा माइनस साइन एक्स। ओह माय गॉड, ट्रू डिफरेंशिएशन। चलो बेटा टाइम हो गया, मैं समझ सकता हूं, मुझे भी बहुत सारा काम है, तो अपन लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन ये लेक्चर को मैं आधा ही लेक्चर मान के चलूंगा, क्योंकि बीच में आधा घंटा मेरा खराब हुआ है, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा। कब, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि बीच में समय बेटा खराब हुआ है। तो जितना तुम्हें कराया वो कर लेना, और कुछ सवाल चेन रूल पे, जिसको मैं अलग तरीके से बताता हूं, आउटसाइड इनसाइड रूल के कंसेप्ट से, जितना फिजिक्स में काम आता है वो सारे डिफरेंशिएशन अभी तक जितना पढ़ा है उससे भी आसान बना दूंगा, जो सबसे मुश्किल वाले डिफरेंशिएशन होते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।